वो बहुत ही घटिया है। घूंघट वाली महिला ने गहरी सांस ली। अगर उसे ये चिंता न होती कि वो खुद को उजागर कर सकती है, तो वो ली केतांग को सबक सिखा देती। क्या उसे लगता था कि वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वो ली कबीले का प्रत्यक्ष वंशज था? वाह! अचानक एक चमक ने उसे अंधा कर दिया। ली केतांग और उसके आदमियों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। तुम! ली केतांग और उसके आदमी कुछ कहने ही वाले थे। पिए! आसपास के क्षेत्र में जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे, तो मेरे पास तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किन नान ने शांति से कहा। फिर वो मछली पकड़ने की छड़ पर वापस गया और फिर से मछली पकड़ना शुरू कर दिया। क्या उसने सच में ऐसा किया? घूंघट वाली महिला हैरान थी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? ली केतांग की आंखें आग की लपटों में बदल गई। उसने तुरंत एक चौंकाने वाली आभा छोड़ी, जिससे जगह जोर से हिल गई। किसी ने भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वो ली कबीले का प्रत्यक्ष वंशज था। इतने सारे लोगों के सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? किन नान ने बिना सिर घुमाए कहा। उसके द्वारा कहे गए हर शब्द में एक भयानक इच्छा शक्ति थी, जो ली केतांग के दिल पर वार कर रही थी, मानो कोई महान राक्षस राजा बोल रहा हो। इच्छा शक्ति की इतनी जबरदस्त शक्ति! आसपास के साधक आश्चर्यचकित थे, जिनमें शासक क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी शामिल थे। ये एक थप्पड़ जितना आसान नहीं होता अगर मैं तुम्हारे प्रति दयालु न होता, क्योंकि तुम ली कबीले से हो, किन नान ने कहा। अब क्या तुम हमसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो? घूंघट वाली महिला आगे बढ़ी और उसने जबरदस्त आभा बिखेरी। इसने ली केतांग की आभा को तुरंत दबा दिया। दांव के एक शीर्ष गुरु की इतनी जबरदस्त आभा! महिला निश्चित रूप से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगी, जिसने साधना के असाधारण मार्ग को प्राप्त किया है। कई साधकों ने आंखें सिकोड़ ली। तुम दोनों! ली केतांग का शरीर अकड़ गया। उसका गुस्सा गायब हो गया। उसे स्वीकार करना चाहिए कि वो किन नान और महिला से बहुत दबाव महसूस कर रहा था। उसके पक्ष में 4 लोग हो सकते हैं, और वो उनकी मदद से किन नान और महिला को हरा सकता है, लेकिन वे वर्तमान में राजसी चंद्र स्वर्ग आरोही शहर में थे। अगर यहां कोई लड़ाई छिड़ जाती है, तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार वो पहले अपनी बात से मुकर गया था। अगर बात ली कबीले तक पहुंचती तो उसे सजा मिलती। बहुत अच्छा, मैं नहीं भूलूंगा कि तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया। ली केतांग ने अपना गुस्सा रोका और ठंडे स्वर में कहा, चलो चले। उसने अपनी आस्तीनें उतारी और वहां से चला गया। उसने किन नान और ली कबीले के बीच के संबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कल्टीवेटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, घूंघट वाली महिला ने अपनी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, किन नान ने अपना सिर हिलाया। उसने बूढ़े आदमी और शियाओ ली की तरफ देखा। अब तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, हम कुछ समय के लिए शहर में छिपने जा रहे हैं। हम एक दूर दराज के छोटे अमर क्षेत्र में चले जाएंगे, ताकि शियाओ ली खुशी से बड़ा हो सके। किन नान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह बिल्ला अपने पास रखना चाहिए। मैंने इसमें अपनी वसीयत का एक टुकड़ा रखा है। अगर तुम किसी खतरे में पड़ो तो यह तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर कुछ होता है तो तुम मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। घूंघट वाली महिला बिल्ला देखकर हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही उसे उसके इरादे का एहसास हो गया। उसने जल्दी से बूढ़े आदमी को भी एक बैज दिया। ये मेरा है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अचानक कहा, धन्यवाद जियाओली, तुम्हें इन दोनों वरिष्ठों को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जियाओली ने किन नान और घूंघट वाली महिला को देखा और शर्मीली नजर से कहा, धन्यवाद धन्यवाद। मम, तुम जाओ। जब बूढ़ा आदमी जियाओली के साथ चला गया, तो छोटी लड़की किन नान को देखने के लिए पीछे मुड़ती रही, जैसे कि वो उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें कैसे बुला सकती हूं? घूंघट वाली महिला ने किन नान से पूछा।
मैं लिन जियाओजी हूं, किन नान ने कहा। लिन जियाओजी, ये थोड़ा परिचित क्यों लग रहा है? ओह, मुझे अब याद आया। क्या तुम ही नहीं हो जिसने फोवे ड्रैगन पैटर्न पाया था? महिला ने कहा। जब हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड ने उसके अनुरोध को सार्वजनिक किया, तब वो 5वें छोटे अमर क्षेत्र में थी। वो 4वे ड्रैगन पैटर्न की तलाश करने जा रही थी, लेकिन जल्द ही उसने सुना कि किसी ने इसे ढूंढ लिया है। उसने जिज्ञासा से विवरण देखा और महसूस किया कि किन नान बेहद भाग्यशाली है। कल्टीवेटर लिन, आप बेहद भाग्यशाली हैं। आपने पिछली बार 4वे ड्रैगन पैटर्न पाया था और आज स्वर्ग दांव 7 चंद्रमा पत्थर पकड़े हैं। मुझे मत बताओ कि आपके पास सौभाग्य का मास है? महिला ने पूछा। मेरे पास नहीं है। किन नान ने अपना सिर हिलाया। क्या आप स्वर्ग महामहिम युद्ध क्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही समय है। हम साथ क्यों नहीं चलते? महिला उस आदमी के बारे में उत्सुक थी। किन नान ने महिला की ओर देखा और कहा, मुझे साथी होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आप थोड़ी देर और मेरा इंतजार कर सकती हैं? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। महिला अवाक रह गई। उसने कहा, क्या मतलब है? तुम पहले ही लगातार 2 स्वर्ग दांव 7 चांद पत्थर पकड़ चुके हो। यहां कुछ भी नहीं बचा है। इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती कि नान की 3 मछली पकड़ने वाली छड़ें हिलने लगी। उसने उन्हें एक साथ खींच लिया। जो साधक उस जगह से जाने वाले थे, वे अवाक रह गए। अरे वाह, क्या मैंने सही देखा? 3 स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर, ये कुल 5 है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें उसने पहले पकड़ा था। पूरे स्थान पर विस्मय से भरी आवाजें गूंज उठीं। महिला ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पिछली बार किसी ने इतने कम समय में 5 स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर 5 साल पहले पकड़े थे। उस आदमी की किस्मत कितनी पागल है। उसने इतनी अच्छी जगह चुनी थी। यहां तक कि दांव के शासक भी किन नान से ईर्ष्या करते थे। 5 स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर पहले से ही काफी बड़ी संपत्ति थे। हालांकि उनके पास कोई और गुप्त उद्देश्य नहीं था। शहर में पहले से ही एक अलिखित नियम था। मछली पकड़ने की जगह उसी की होती थी जो पहले आता था। दूसरों को उस जगह पर बलपूर्वक दावा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वो व्यक्ति चला नहीं गया। किन नान की मछली पकड़ने वाली छड़ें टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई, क्योंकि उनकी ताकत खत्म हो गई थी। जब किन नान नई मछली पकड़ने वाली छड़ें निकालने ही वाला था, तभी एक कोमल आवाज बोली, मेरे दोस्त, इतनी बढ़िया जगह खोजकर तुम बहुत प्रभावशाली हो। मैं पहली बार मैजेस्टिक मून हेवन एसेंडिंग सिटी में आया हूं। क्या तुम मुझे वो जगह देने को तैयार हो, ताकि मैं भी स्वर्ग दांव 7 मून स्टोन्स को पकड़ने का अनुभव ले सकूं? किन नान ने पलटकर देखा। कुछ ही दूरी पर एक युवक खड़ा था। उसने एक लंबा लबादा पहना हुआ था और एक जेड पंखा थामे हुए था। उसके बाल बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। किन नान को युवक के शरीर के अंदर एक जबरदस्त शक्ति का आभास हो रहा था। वो ली केतांग से काफी ताकतवर था। वो घूंघट वाली महिला के बराबर था। इसके अलावा उसके स्वभाव को देखते हुए उसकी पृष्ठभूमि भी बहुत मजबूत रही होगी। मुझे खेद है, मैं इसे देने की कोई योजना नहीं बना रहा हूं। किन नान ने अपना सिर हिलाया। एक जगह जहां 3 से अधिक स्वर्ग दांव 6 चंद्रमा पत्थर थे, असामान्य था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उस विशेष स्थान पर कितने स्वर्ग दांव चंद्रमा पत्थर बचे थे। इसलिए कुछ लोग उस जगह को उसके वर्तमान मालिक से खरीदने की पेशकश करेंगे। दोस्त, मेरे प्रस्ताव को इतनी जल्दी नकारना मत। क्या होगा अगर मैं तुम्हें इसके बदले स्वर्ग जोड़ने वाली अमर लकड़ी का एक बीज दूं? युवक मुस्कुराया। स्वर्ग को जोड़ने वाली अमर लकड़ी का बीज? यह पागलपन है। बीज की कीमत लगभग 5 स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर के बराबर है। भीड़ ने बड़बड़ाया। कल्टीवेटर लिन, तुम इस जगह को क्यों नहीं बेच देते? तुम पहले ही 5 स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर और एक स्वर्ग दांव 6 चांद के पत्थर निकाल चुके हो।
तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 और स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर ही मिलेंगे। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुनाफा है, घूंघट वाली महिला ने अपनी आवाज में कहा। पिछले कई दर्जन सालों में केवल 8 जगह ऐसी थी जहां स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर बहुतायत में थे। मुझे खेद है, मेरा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। किन्नान ने निर्णायक रूप से सुझाव को अस्वीकार कर दिया। क्या उसने गंभीरता से प्रस्ताव ठुकरा दिया? कल्टीवेटर और घूंघट वाली महिला चौंक गए। क्या ऐसा हो सकता है कि युवक ने सोचा हो कि ये जगह उसे 5 या उससे भी ज्यादा स्वर्ग दांव 7 चांद के पत्थर दे सकती है? मित्र, अगर मेरी पेशकश तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है तो अपनी कीमत बताओ। इसे मैं लिंगजुन पर एहसान समझो। लिंगजुन ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांधी और कहा, लिंगजुन, वह लिंगजुन है। उसने इतनी जल्दी शासक क्षेत्र कैसे प्राप्त कर लिया? कुछ साधक आश्चर्यचकित थे। घूंघट वाली महिला भी आश्चर्यचकित थी। उसने अपनी आवाज किन्नान को भेजी और कहा, साधक लिंगजुन ऊपरी रहस्यमय दाओ गुट के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो केवल दाओ का गुरु होने पर मुख्य शिष्य बन गया। अफवाहें कहती है कि उसके पास असाधारण प्रतिभाएं हैं जो शिदाओ जनजाति के जियांग जुन के बराबर है। साधक लिन, आप कीमत क्यों नहीं बताते? उसका व्यवहार भी अच्छा है, इसे उस पर एहसान समझो। किन्नान ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैंने अपनी कीमत बताई तो बाकी लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम ऊंची कीमत भी बताओगी तो बाकी लोग यही सोचेंगे कि तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। लिंगजुन तुमसे जगह खरीदने पर जोर दे रहा है, लेकिन तुम उसे बेचने को तैयार नहीं हो। तुम उसे भगाने के लिए ऊंची कीमत बता सकती हो। किन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही कहा। किन्नान ने लिंगजुन की ओर देखा और कहा, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मुझे अपनी कीमत बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वर्ग के महापुरुषों द्वारा आविष्कृत 5 कलाएं और स्वर्ग को जोड़ने वाली अमर लकड़ी के 20 बीज। तुम क्या सोचती हो? वहां एक बार फिर सन्नाटा छा गया। पफ! क्या वो मजाक कर रहा था? कई साधक हंस पड़े। स्वर्ग के महापुरुषों द्वारा आविष्कृत 5 कलाएं, स्वर्ग को जोड़ने वाली अमर लकड़ी के 20 बीज। क्या वो गंभीर था? 10 स्वर्ग दांव 8 चंद्रमा पत्थर भी उन सभी को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मैंने तुमसे कहा था। किन्नान ने महिला की ओर देखा। तुम। घूंघट वाली महिला ने अपने दांत भींच लिए। वो क्या सोच रहा था? उसने जो कीमत बताई वो बिल्कुल हास्यास्पद थी। दोस्त, अगर तुम इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हो तो कीमत इतनी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसकी भरपाई के लिए एक पौराणिक स्वर्ग दांव 9 चंद्रमा पत्थर या लगभग 3 स्वर्ग दांव 8 चंद्रमा पत्थर पकड़ने होंगे। लिंगजुन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही एक स्वर्ग दांव 9 चंद्रमा पत्थर पकड़ सकता हूं। किन्नान ने आत्मविश्वास से कहा। मैं नहीं बता सकता कि वो इतना शरारती है। भीड़ हंसती रही। वे किन्नान का मजाक नहीं उड़ा रहे थे। उन्हें बस लगा कि किन्नान उनके साथ मजाक कर रहा है। किन्नान ने लगातार 5 स्वर्ग दांव 7 चंद्रमा पत्थर पकड़े थे। उन्हें उसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं, लिंगजुन ने कहा। वो वास्तव में स्वर्ग दांव 7 चंद्रमा पत्थर पकड़ने में दिलचस्पी रखता था। किन्नान ने अपना ध्यान फिर से छड़ों पर लगाया। उपद्रव खत्म होने के बाद कई साधक चले गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने आसपास रहने का फैसला किया। वे ये देखने में रुचि रखते थे कि किन्नान कितने और स्वर्ग दांव चंद्रमा पत्थर पकड़ने जा रहा है। उनमें से कुछ लोग मछली पकड़ने के बाद उससे स्वर्ग दांव 7 चंद्रमा पत्थर खरीदने की योजना बना रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधा घंटा बीत गया। घूंघट वाली महिला लिंगजुन और कई लोगों ने कुछ छड़ें खरीदी थी और किन्नान के पास मछली पकड़ रहे थे। घूंघट वाली महिला ने इस दौरान किन्नान से एक भी शब्द नहीं कहा, मानो वो उसके रवैये से नाराज हो।
क्या अब तुम्हें इसका पछतावा नहीं हो रहा है? तुमने अभी तक एक भी स्वर्गदाव मूनस्टोन नहीं पकड़ा है। इसका मतलब है कि कोई बचा ही नहीं है। घूंघट वाली महिला ने अभी अभी स्वर्गदाव 3 मूनस्टोन पकड़ा था। जब उसने किन्नान की स्थिति देखी तो उसे अच्छा लगा। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। मेरा भी शिकार यही है। किन्नान मुस्कुराया। उसके हाथ में छड़ी हिलने लगी। ये स्वर्गदाव 1 मूनस्टोन होना बेहतर है, महिला ने अपने दिल में कोसा। लिंगजुन और अन्य लोगों ने भी किन्नान की ओर देखा। वूश! जब किन्नान की मछली पकड़ने वाली छड़ी पानी से बाहर आई तो पानी से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। 8 अर्चंद्रों वाला एक स्वर्गदाव मूनस्टोन सतह पर तैर रहा था। इसकी ऊर्जा लहरों जितनी भयंकर थी। क्या ये? घूंघट वाली महिला, लिंगजुन और भीड़ अचंभित थी। वे आश्चर्य में अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये एक स्वर्गदाव 8 चंद्रमा पत्थर था। पूरे राजसी चंद्रमा स्वर्ग आरोही शहर में हर साल स्वर्गदाव 8 चंद्रमा पत्थरों के केवल कुछ टुकड़े होते थे, और फिर भी युवक ने एक पकड़ लिया था। इस बीच किन्नान की 3 छड़ें हिलने लगी। किन्नान ने छड़ें ऊपर खींच ली। 3 चमकदार रोशनी ने तुरंत आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। 3 और स्वर्गदाव 8 चंद्रमा पत्थर। घूंघट वाली महिला और लिंगजुन के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उन दोनों की पृष्ठभूमि असाधारण थी और वे कई महान अवसरों पर गए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी विचित्र चीज का सामना किया। क्या इसका मतलब है? महिला और लिंगक्सुन को तुरंत किन्नान के शब्द याद आ गए। क्या वो वास्तव में स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर पकड़ सकता है? ये असंभव है। पिछली बार स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर दिखाई देने के बाद से 1000 साल से अधिक समय बीत चुका था। उनके पास ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि ऐसा हुआ था या ये केवल एक अफवाह थी। हालांकि वो आदमी अब तक अविश्वसनीय था। सभी को लगा कि वो पहले पागल हो गया है, लेकिन उसने स्वर्गदाव चंद्रमा पत्थरों को निकालकर सभी को थप्पड़ मार दिया था। शायद। बस जैसे ही किन्नान ने छड़ें नीचे रखी, वे फिर से हिलने लगी। ये पहले से ज्यादा जोरदार था। अरे वाह! क्या वो 5 और स्वर्गदाव 8 चांद के पत्थर पकड़ने जा रहा है? भीड़ ने आंखें खोलकर देखा। ये उन सभी के लिए एक अविस्मरणीय दिन होने वाला था। किन्नान चौंक गया। जब उसने छड़ें पकड़ी तो उसे लगा कि ये पकड़ पिछली पकड़ से बिल्कुल अलग थी। उठो! किन्नान ने अपनी मास्टर फोर्स को मुक्त किया और छड़ें खींच ली। धमाका! एक शानदार अमर चमक एक अद्वितीय अमर तलवार की तरह बादलों में उड़ गई। इसने प्राचीन ड्रैगन और फीनिक्स का रूप ले लिया और जोरदार चीखों और जबरदस्त आभा के साथ क्षेत्र का चक्कर लगाया। स्वर्गदाव 8 चांद के पत्थर से 5 गुना बड़ा एक पत्थर 5 छड़ों की पंक्तियों पर लटका हुआ था, जैसा कि सतह पर दिखाई दिया। ये क्रिस्टलीय और पारदर्शी था। इस पर 9 अर्धचंद्राकार आकृति चमक रही थी। स्वर्गदाव 8 चंद्रमा पत्थर के विपरीत इससे निकलने ऊर्जा ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर कोई इसमें मौजूद रहस्यमय ऊर्जा को महसूस कर सकता था। स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर, घूंघट वाली महिला, लिंगजुन और बाकी सभी लोग अपने विचारों में खो गए थे। इस दुर्लभ घटना ने मैजेस्टिक मून हेवन एसेंडिंग सिटी में सभी का ध्यान भी खींचा था। देखो, ये क्या है? ये गॉड फिशिंग प्लाजा में हो रहा है। ये वहां क्यों होगा? चलो इसे देखते हैं। गॉड फिशिंग प्लाजा में होने वाली दुर्लभ घटना बहुत चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ गॉड फिशिंग प्लाजा में पहले कभी नहीं हुआ था। वूश वूश वूश! अनगिनत लोग तुरंत गॉड फिशिंग प्लाजा की ओर चल पड़े। शासक क्षेत्र और मास्टर क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रकाश किरणों के रूप में आकाश में उड़े। उन्होंने जल्द ही हुजुन नदी पर होने वाली हर चीज को देखा। अरे वाह! क्या मैंने सही देखा? एक 9 अर्धचंद्र वाला पैटर्न। क्या ये स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर है? ये असली है? आश्चर्य से भरी आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। उनकी आवाजें और उनकी प्रतिक्रियाएं उस जगह पर
और अधिक साधकों को आकर्षित करती रहीं। जल्द ही पूरा स्थान भीड़ से भर गया। हवा भी लोगों से भरी हुई थी। एक और सेकंड बाद राजसी चंद्रमा स्वर्ग आरोही शहर में हर साधक चौंक गया। उन्होंने तुरंत अपना ध्यान भगवान मछली पकड़ने के प्लाजा पर केंद्रित कर दिया। दरार अचानक हिल गई। साधकों को लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर उन पर दबाव डाल रहा है। आग जैसे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी दरार से बाहर आया, मानो वो अभी अभी बहुत दूर से आया हो। ये स्वर्ग महामहिम यानमिंग है। शासक क्षेत्र के महान सफलता चरण में एक बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पहचानते ही कहा, नमस्कार, वरिष्ठ स्वर्ग महामहिम यानमिंग। घूंघट वाली महिला, लिंगजुन और भीड़ में से कई लोगों ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध ली। हालांकि प्राचीन युग में सैकड़ों से ज्यादा स्वर्ग महामहिम थे, लेकिन साधकों के बीच पहले से ही एक अलिखित नियम था कि जब वे किसी स्वर्ग महामहिम से टकराएं तो उन्हें उनका अभिवादन करना चाहिए, जब तक कि वो व्यक्ति कोई दुश्मन न हो। स्वर्ग महामहिम यानमिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने अपनी आंखें स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर पर टिका दी और कहा, जब मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे पौराणिक स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर देखने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि मैं आज खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उसने जगह जगह नजर घुमाई और आखिरकार किन्नान को देखा। उसने कहा, युवक, क्या तुम ही हो जिसने स्वर्गदाव 9 चांद पत्थर निकाला है? मुझे ये बहुत पसंद है। तुम अपनी कीमत क्यों नहीं बताते और इसे मुझे बेच देते? हम दोस्त भी बन सकते हैं। कई साधकों ने सिर्फ किन्नान को देखा। वे ईर्ष्या से उसे घूर रहे थे। वो कितना भाग्यशाली था। अरे वाह, ये वही है। उसने अभी अभी 5 स्वर्गदाव 7 चांद पत्थर पकड़े हैं। 5 स्वर्गदाव 7 चांद पत्थर? भाई, तुम्हारी जानकारी थोड़ी पुरानी है। उसने कुछ समय पहले कई स्वर्गदाव 8 चांद पत्थर भी प्राप्त किए थे। साधक ईर्ष्या से ज्यादा हैरान थे। यहां तक कि स्वर्ग के महाराज यानमिंग भी चौंक गए। वरिष्ठ, मुझे माफ करें। मैं स्वर्गदाव 9 चांद पत्थर रखने की योजना बना रहा हूं। किन्नान ने अपनी मुट्ठियां कसी और कहा, स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर किन्नान की कल्पना से कहीं अधिक था। अगर वो शासक क्षेत्र प्राप्त करने के बाद इसे परिष्कृत करता तो उसे बहुत लाभ होता। ये स्वर्ग महामहिम कला और स्वर्ग जोड़ने वाली अमर लकड़ी के बीजों से भी अधिक उपयोगी था। मैं देखता हूं, ये मेरा बैज है। अगर आप कभी नोवेद छोटे अमर क्षेत्र में जाते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। स्वर्ग महामहिम यानमिंग ने किन्नान के हाथों में एक बैज फेंका। वो युवक से मोहित हो गया। धन्यवाद वरिष्ठ, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किन्नान ने बैज प्राप्त किया और इसे स्वर्गदाव 9 चंद्रमा पत्थर के साथ अपने भंडारण बैग में रख लिया। स्वर्ग महामहिम यानमिंग जल्द ही चले गए और दरार में गायब हो गए। मित्र, क्या आप मुझे अपना स्थान देने के लिए तैयार हैं? मैं आपको एक विशाल स्वर्ग फूल दे सकता हूं। कल्टिवेटर, क्या आप स्वर्गदाव 7 चंद्रमा पत्थर बेचने जा रहे हैं? स्वर्ग के महामहिम के चले जाने के तुरंत बाद कई साधकों ने किन्नान को घेर लिया। जरूर, मैं तुम्हें दे दूंगा। किन्नान ने तुरंत इस सौदे पर सहमति जताई। उसे एक विशाल स्वर्ग फूल मिला और उसने घूंघट वाली महिला को अपनी आवाज दी, मैं युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद रिवर क्रॉसिंग प्लाजा में किन्नान और घूंघट वाली महिला स्वर्गीय नदी की लकड़ी से बनी एक अमर नाव पर चढ़ गई। आश्चर्यजनक रूप से लिंगजुन भी उनके साथ आई थी। मुझे आपका नाम जानने का मौका नहीं मिला, लिंगजुन ने कहा। आप मुझे लिन जियाओजी कह सकते हैं, किन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक लिंगजुन के बारे में उनकी कोई बुरी धारणा नहीं थी। ओह, मैंने भी आपको अपना नाम नहीं बताया है। आप मुझे जियाओ यूकिंग कह सकते हैं, महिला ने कहा। जियाओ यूकिंग? क्या इसका मतलब है कि आप सीनियर जियाओ लिन की बेटी हैं? लिंगजुन ने आश्चर्य से पूछा। वो मैं हूं, जियाओ यूकिंग ने कहा। जियाओ लिन? किन्नान दंग रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि महिला की पृष्ठभूमि इतनी दुर्जय होगी। झो जुंडाओ
और जियाए ने कई लोगों का जिक्र किया था जब वे उसे प्राचीन युग की भाग्यशाली मुलाकातों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बता रहे थे। जियाओ लिन उन लोगों में से एक था जिसका उन्होंने जिक्र किया था। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए जियाओ लिन पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था। वो वर्तमान में एक शीर्ष स्वर्ग महामहिम था। इसके अलावा उसके पास एक दुर्जेय शक्ति थी। कई शीर्ष स्वर्ग महामहिम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे सम्राट जियाओ भी कहा जाता था। जियाओ लिन के भाई जियाओ यिलांग ने भी स्वर्ग महामहिम क्षेत्र प्राप्त किया था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जियाओ लिन आसानी से एक स्वर्ग महामहिम कबीला स्थापित कर सकता था, लेकिन उसने केवल अपने लिए एक धन्य भूमि पर कब्जा किया था। उसके पास अपना गुट स्थापित करने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। जियाओ लिन का भी एक दुखद अंत हुआ। अब से लगभग 10 साल बाद 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में कई स्वर्ग महामहिम नीले स्वर्ग के लिए एक अभियान का आयोजन करेंगे। जियाओ लिन और जियाओ यिलंग पर वांग कबीले, झेंग कबीले, वू कबीले और हान कबीले के लोगों ने घात लगाकर हमला किया। घात के दौरान जियाओ लिन की मौत हो गई। घात में जियाओ यिलंग भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे जियाओ कबीले का पतन हो गया। अब तुम्हें एहसास हुआ कि मेरी पृष्ठभूमि कितनी दुर्जेय है। जियाओ यूकिंग ने अपनी ठोड़ी उठाई और अपनी आवाज में कहा, मैं चुपके से अपने घर से भाग गई हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी खबर न फैलाओ, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। लिंगजुन ने कहा, बेशक, तुम इसकी चिंता मत करो। किन्नान मुस्कुराया, क्या इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के पास वापस लाऊं तो मुझे कुछ लाभ मिल सकता है? जियाओ यूकिंग ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तीनों बात करते हुए नाव रवाना हो गई। ये नदी के उस पार चली गई। अगरबत्ती जलाने के लगभग आधे समय बाद किन्नान ने सौली आगे लाल धुंध देखी। ये आकाश और नदी की सतह को जोड़ रही थी। एक रहस्यमयी ऊर्जा भी थी जो लोगों को इसके माध्यम से झांकने से रोक रही थी। हम स्वर्ग के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अलग अलग स्थानों पर उतरेंगे। हमें पहले यहां अपने बैज का आदान प्रदान करना चाहिए। जियाओ यूकिंग ने कहा, मेरे पास एक प्राचीन पुनरीक्षण मानचित्र है, इसलिए हम इसे देख सकते हैं। किन्नान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्राचीन युग के प्राचीन पुनरीक्षण मानचित्र ऐसे मानचित्र थे जिनमें प्रभावशाली उत्तराधिकार और सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें शामिल थी। कई साधकों ने प्राचीन पुनरीक्षण मानचित्रों पर पाए गए खजाने से अपने भाग्य को बदल दिया था और अपने लिए एक नाम बनाया था। किन्नान आश्चर्यचकित थे कि जियाओ यूकिंग ने उन्हें पहले शपथ लेने के लिए कहे बिना ही मानचित्र दे दिया था। तीनों ने अपने बैज का आदान प्रदान करने के बाद नाव चलना बंद कर दिया। वे धुंध में उड़ गए। वे पहले तो एक दूसरे को महसूस कर पाए, लेकिन जैसे जैसे वे धुंध में गहरे होते गए, वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। किन्नान ने धुंध में 1 घंटे तक यात्रा की। उसके बाद आखिरकार उसे रोशनी की एक झलक दिखाई दी। वो रोशनी की ओर बढ़ा और आगे एक नई भूमि देखी। उसने तुरंत एक लाल सूरज, एक सुनहरा सूरज और एक नीला सूरज आसमान में लटकता हुआ देखा। उनकी रोशनी काली जमीन पर बिखरी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक अवर्णनीय रंग बन गया। किन्नान ने अपने चारों ओर नजर घुमाई और कुछ खास नहीं देखा। उसने केवल विशाल पेड़ और शानदार पहाड़ देखे, जिनमें दरार में कभी कभार दुर्लभ घटनाएं घटित होती थी। केवल अंतर यह था कि उसे अमर इरादे का कोई संकेत नहीं मिला। ये एक अलग ऊर्जा थी जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। मास्टर दायरे में सामान्य साधक आसानी से इससे प्रभावित हो सकते थे, जिससे उनकी साधना गड़बड़ा जाती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि किन्नान पर इसका प्रभाव लगभग नगण्य था। मुझे अब निचले रहस्यमय क्षेत्र के बाहरी इलाके में होना चाहिए, किन्नान ने बड़बड़ाया। स्वर्ग महामहिम युद्ध क्षेत्र को निचले रहस्यमय क्षेत्र, मध्य रहस्यमय क्षेत्र
और ऊपरी रहस्यमय क्षेत्र में विभाजित किया गया था। ब्लू हेवन का वर्गीकरण इसी से लिया गया था। दाओं के प्रत्येक शासक को स्वर्ग महामहिम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर मध्य रहस्यमय क्षेत्र में भेजा जाएगा। वे निचले रहस्यमय क्षेत्र तक पहुंचने में असमर्थ थे। जहां तक दाओं के मास्टर्स का सवाल है, वे पहले खुद को निचले रहस्यमय क्षेत्र के बाहरी इलाके में पाएंगे। हालांकि दाओं के मास्टर्स को मध्य रहस्यमय क्षेत्र या यहां तक कि ऊपरी रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। दाओं के अधिकांश मास्टर्स निचले रहस्यमय क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि न केवल मध्य रहस्यमय क्षेत्र में दाओं के शासक थे, बल्कि उनके लिए कई जाल और निषिद्ध आभाएं थी जो उनके लिए घातक थी। एक और बात यह थी कि रहस्यमय 10 स्वर्ग महामहिम वृक्ष ऊपरी रहस्यमय क्षेत्र में गहरे थे। किन नान ने अपने आसपास की जगहों की थोड़ी खोजबीन करने के बाद जियाओ, यूकिंग और लिंगजुन को एक संदेश भेजा। उसे जल्द ही जियाओ यूकिंग से जवाब मिला। उसने किन नान को एक नक्शा दिया और उसे तुरंत उस स्थान पर जाने के लिए कहा। किन नान तुरंत दूर उड़ गया। इस बीच पहले छोटे अमर क्षेत्र की दरार। स्वर्ग महामहिम यानमिंग एक उल्लेखनीय गति से दरार में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने ऊब से बाहर निकलने के लिए अपना बैज उठाया और स्वर्ग महामहिम ड्रैगन द्वीप को एक संदेश भेजा। अनुमान लगाऊं कि मैंने अभी शानदार चंद्रमा स्वर्ग आरोही शहर में क्या देखा। हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड जल्द ही दूसरी तरफ से आया, बस इसे उगल दो। हेवन हाइनेस यानमिंग ने कंधे उचकाए और कहा, तुम वाकई एक बोरिंग आदमी हो। दाओं के एक शीर्ष मास्टर ने शानदार चंद्रमा स्वर्ग आरोही शहर में एक स्वर्ग दाओ 9 चंद्रमा पत्थर पकड़ा। उसने कुछ अन्य टुकड़े भी पकड़े। उसने हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड को किन नान की पकड़ के बारे में बताया। हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लिन शियाओजी को अब तक शानदार चंद्रमा स्वर्ग आरोही शहर पहुंच जाना चाहिए था। क्या यह वो हो सकता है? हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, वो कैसा दिखता है? स्वर्ग की महारानी यानमिंग ने उलझन भरी नजर से कहा, वो कैसा दिखता था? मुझे याद करने दो। उसकी भौहें सुंदर हैं, नाक लंबी है, चेहरा छोटा है और बाल काले हैं जो बंधे हुए हैं। उसने लंबा नीला लबादा पहना हुआ था और उसका स्वभाव प्रभावशाली था। स्वर्ग की महारानी ड्रैगन आइलैंड ने चौंकते हुए कहा, क्या वो लिन शियाओजी का वर्णन नहीं कर रहा था? ओह लिन शियाओजी, तुम वाकई बहुत आश्चर्यचकित करने वाली हो। स्वर्ग की महारानी ड्रैगन आइलैंड ने कहा, पहले 4-वे ड्रैगन पैटर्न, फिर ब्लू हेवन में खजाना और अब स्वर्ग दाओ 8 चंद्रमा पत्थर और स्वर्ग दाओ 9 चंद्रमा पत्थर, जिन्हें पकड़ने में स्वर्ग की महारानी को भी मुश्किलें आ रही थी। क्या है? मुझे मत बताओ कि तुम स्वर्ग दाओ 9 चंद्रमा पत्थर में रुचि रखते हो। भूल जाओ। जब मैंने उससे उसकी कीमत बताने के लिए कहा तो उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। स्वर्ग की महारानी यानमिंग ने कहा, बस इतना ही नहीं, पत्थर का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड ने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, यानमिंग, हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ सहा है और तुम पर मेरा भरोसा है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। हेवन हाइनेस यानमिंग ने सख्त नजर से देखा और कहा, जरूर। वो हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड से परिचित था। अगर वो आदमी इसके बारे में इतना गंभीर था तो ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय बात थी। हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और कहा, मैं दाओं के मास्टर को जानता हूं जिसका तुमने उल्लेख किया है। उसका नाम लिन शियाओजी है। वो वही व्यक्ति है जिसने 4-वे ड्रैगन पैटर्न की खोज की थी। हेवन हाइनेस यानमिंग ने अचानक कहा, अरे वाह, ये वही व्यक्ति है। क्या उसने किसी चीज के मांस को परिष्कृत किया है? वो इतना भाग्यशाली कैसे है? हेवन हाइनेस ड्रैगन आइलैंड ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम गलत हो। मुझे नहीं लगता कि भाग्य का इससे कोई लेना देना है। हेवन हाइनेस यानमिंग उलझन में था। यह भाग्य के बारे में नहीं है। फिर क्या है? स्वर्ग के महामहिम ड्रैगन द्वीप ने कहा, कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया है।
3 महीने पहले मैंने उसे घुमावदार तलवारों से बचाया था। उसने जो कुछ भी हुआ था उसे समझाना शुरू किया। स्वर्ग के महामहिम यानमिंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। किन नान ने उसे पहले तो अच्छी छाप छोड़ी थी, लेकिन अब वो किन नान के साथ और भी गंभीरता से पेश आ रहा था। तो उसने ये सब कैसे किया? किसी तरह का भाग्य बताने वाला? स्वर्ग के महामहिम यानमिंग हैरान थे। दांव का एकमात्र शीर्ष मास्टर संभवतः इन आश्चर्यजनक करतबों को हासिल नहीं कर सकता था। भले ही उसने भविष्य का अनुमान लगाने के लिए किसी असाधारण कला में महारत हासिल की हो। क्या इसका मतलब यह था कि वह किसी तरह जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है? आपको बेतुके अनुमान लगाना बंद कर देना चाहिए। मुझे संदेह है कि हम सच्चाई का अनुमान लगा पाएंगे। स्वर्ग के महामहिम ड्रैगन द्वीप ने कहा, हमें लिन शियाओजी को भर्ती करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब हम उसकी क्षमताओं से अवगत हैं। अगर वो हमें ब्लू हेवन या किसी और चीज के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। स्वर्ग महामहिम यानमिंग ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हम उसे कैसे भर्ती करेंगे? स्वर्ग महामहिम यानमिंग ने पूछा। मेरे पास एक विचार है। मैं ड्रैगन द्वीप के दांव के सभी शासकों को स्वर्ग महामहिम युद्ध के मैदान में भेजने की योजना बना रहा हूं। अगर लिन शियाओजी मुसीबत में पड़ जाता है तो वे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरे आदमी अकेले पर्याप्त नहीं होंगे। स्वर्ग महामहिम ड्रैगन द्वीप ने कहा, ये एक व्यवहार्य कदम है। मैं अपने लोगों को भी भेजूंगा। स्वर्ग महामहिम यानमिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। एक और बात। स्वर्ग महामहिम ड्रैगन द्वीप ने अपने विचार व्यक्त करना जारी रखा, जबकि स्वर्ग महामहिम यानमिंग उन सभी से सहमत थे। आधे घंटे के बाद आखिरकार वे समाप्त हो गए। किसने सोचा होगा कि हम दोनों एकमात्र दांव के मास्टर का पक्ष जीतने के लिए इतनी मेहनत करेंगे? स्वर्ग महामहिम यानमिंग ने एक अजीब भाव के साथ कहा। वे लिन शियाओजी को दांव का सबसे प्रभावशाली गुरु भी मान सकते थे, क्योंकि कैंग और झो दी जैसे सबसे प्रतिभाशाली साधक भी वो करने में असमर्थ थे जो उन्होंने किया। ऐसा कहा जा रहा है, क्या घुमावदार तलवारें वास्तव में अराजक स्वर्ग के खिलाफ हारने जा रही हैं? अगर हम मान ले कि ऐसा होने वाला है। स्वर्ग महामहिम यानमिंग ने आंखें सिकोड़ी। इस बीच स्वर्ग महामहिम युद्ध क्षेत्र में निचला रहस्यमय क्षेत्र किन नान हवा में उड़ रहा था। उसने देखा कि ये जगह वास्तव में युद्ध क्षेत्र कहलाने के योग्य थी। न केवल वहां बहुत सारी भयावह आभाएं और घातक जाल थे, बल्कि उसने लगभग हर कोने में मजबूत मार्शल इंटेंट भी उठाए थे और सभी दिशाओं में अंतहीन विस्फोट हो रहे थे। साधक और जानवर हर जगह एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये नरक जैसा था। हालांकि ऐसी जगह किन नान के लिए एकदम सही थी। वो अपने खून को मजबूत युद्ध इरादे से उबलता हुआ महसूस कर सकता था। दहाड़, अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। किन नान के ऊपर के बादल एक विशालकाय प्राणी में बदल गए जो उस पर झपट पड़ा। क्या बादलों में कोई जानवर छिपा है? किन नान हैरान रह गया। उसे उस प्राणी की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। राक्षस कांप उठे। किन नान ने जल्दी से अपने विचार समेटे और जंगली राक्षसी इरादे से एक मुक्का मारा। इसके बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। ये जानवर प्राचीन युग की एक दुर्लभ प्रजाति थी जिसे किन नान ने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी साधना केवल मास्टर दायरे के महान सफलता चरण के बराबर थी, लेकिन इसके तराजू अजीब तरह से मजबूत थे और मास्टर फोर्स को अवशोषित करने की क्षमता रखते थे। स्काई स्ट्राइड ब्लो। किन नान जानवर के ऊपर गया और अपनी इच्छा से एक विशाल कृपाण को मूर्त रूप दिया। उसने 9 अलग अलग कलाओं से जानवर पर वार किया। धमाका। जानवर चिल्लाया क्योंकि वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसे गंभीर क्षति हुई। मर जाओ। किन नान ने कई तरह की कलाई की और एक जबरदस्त आभा बिखेरी। किन नान ने सही समय पर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसने स्काई स्ट्राइड ब्लो का इस्तेमाल करके एक अलग स्थान पर जाने के लिए किया। वूश। उसने देखा कि एक विशाल पंजा
उसके पिछले स्थान को चीर रहा है। उसने ऊपर देखा और देखा कि बाकी बादल उसी तरह के जानवर में बदल गए थे। उनमें से कम 20 थे। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके घोंसले में चला गया हूं। किन्नान ने अपने होंठ मोड़े। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। हालांकि वो अपनी साधना से जानवरों को हराने में सक्षम था, लेकिन वो अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो खजाने की तलाश में जियाओ यूकिंग और लिंगजुन के साथ प्राचीन पुनरीक्षण मानचित्र का अनुसरण करने जा रहा था। बूढ़े झो ने उल्लेख किया था कि प्राचीन युग दुर्लभ जानवरों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ दुर्जय स्वर्ग महामहिम बन गए हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मुझे एक दुर्लभ जानवर को वश में करना चाहिए और उसे अपना वाहन बनाना चाहिए, किन्नान ने सोचा। छोटे से घात ने उसके अंदर हमेशा से मौजूद एक अजीब बुद्ध को जगा दिया था। जिन जानवरों ने किन्नान पर हमला किया, उन्हें एहसास नहीं था कि उनका छोटा सा घात अंततः एक शक्तिशाली जानवर के लिए आपदा लाएगा। कुछ देर बाद जियाओ यूकिंग ने किन्नान को एक संदेश भेजा, जिसमें बताया गया कि वो और लिंगजुन प्राचीन पुनरीक्षण मानचित्र पर गंतव्य पर पहुंच गए हैं। किन्नान ने मानचित्र देखा और पाया कि वो अभी भी गंतव्य से काफी दूर है। उसे लगभग 1 घंटा लगेगा। किन्नान ने अपने रास्ते में अपने आसपास की चीजों को महसूस करने की अपनी इच्छा शक्ति को मुक्त कर दिया। उसे स्वीकार करना चाहिए कि प्राचीन युग में लौटने के बाद उसे बहुत सी असुविधाएं हुई। उदाहरण के लिए, वो युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों के बिना किसी स्थिति के घटित होने से पहले उसके बारे में जागरूक नहीं हो सकता था। इसलिए उसे स्वर्ग के युद्ध क्षेत्र के बारे में अपनी समझ को गहरा करना चाहिए, अन्यथा वो खुद को फिर से खतरे में पा सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधे घंटे बाद किन्नान अचानक रुक गया जब वो एक अमर झील पर पहुंचा। झील की सतह शांत थी, लेकिन किन्नान ने तेजी से देखा कि कोई रहस्यमयी चीज उसे देख रही है। क्या मैं फिर से जाल में फंस गया हूं? किन्नान ने बड़बड़ाया। उसने चुपके से अपने दिल और दिमाग की इच्छा को आसपास के माहौल को देखने के लिए खोल दिया। वहां कुछ देर बाद किन्नान ने अपनी दाईं ओर देखा। सौभाग्य से मैं बहुत गहराई तक नहीं गया। किन्नान ने अपनी आभा वापस ले ली और पीछे की ओर उड़ गया। वो उस जगह के चारों ओर जाने की योजना बना रहा था। उसी समय उसने अचानक 3 दुर्जय आभा को देखा जो बहुत दूर नहीं थी। वे चौंका देने वाली गति से उसके पास आ रहे थे। इसके बाद जोरदार हंसी फूट पड़ी। हाँ, स्वर्ग मुझ पर मेहरबान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी फिर से तुमसे टकरा जाऊंगा। जल्द ही किन्नान के सामने 3 आकृतियां प्रकट हुई। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ली केतांग था, जो ली कबीले का प्रत्यक्ष वंशज था। हालांकि उनके साथ वाली महिला आसपास नहीं थी। शायद वो उनके साथ फिर से इकट्ठा नहीं हुई थी, क्योंकि वे अभी अभी स्वर्ग के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। युवा मास्टर ली, बधाई हो, ली केतांग के बाई ओर के युवक ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और एक चमकदार लाल प्राचीन दर्पण को बुलाया जिस पर रून अंकित थे। क्या मुझे ऐसा लग रहा था कि दर्पण की वजह से मेरी निगरानी की जा रही है? ऐसा लगता है कि प्राचीन काल की कलाकृतियां मेरे समय से ज्यादा शक्तिशाली है। मैं इसकी मौजूदगी को महसूस भी नहीं कर पाया, किन्नान ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी इंद्रियों को तेज करने के लिए किसी नेत्र तकनीक या किसी अन्य कला का अभ्यास करना जरूरी था, अन्यथा वो बहुत निष्क्रिय हो जाएगा। तुम दोनों ने अच्छा किया। मैं बस कुछ अमर शून्य मछली पकड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं खुद एक ड्रैगन पकड़ गया। चिंता मत करो, मैं सिर्फ स्वर्ग दांव 9 चंद्रमा पत्थर लूंगा। तुम दोनों बाकी को आपस में बांट सकते हो। ली केतांग मुस्कुराया। वो बहुत अच्छे मूड में था। वो जानता था कि किन्नान असामान्य रूप से शक्तिशाली है, लेकिन वो अकेला था, जबकि उनके पास 3 लोग थे। चाहे किन्नान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा।
जब उसने सुना कि किन्नान ने स्वर्गदाओं 9 चंद्रमा पत्थर हासिल किया है तो वो बहुत ईर्ष्यालु था, लेकिन पता चला कि वो इसके बजाय सबसे भाग्यशाली था। धन्यवाद युवा मास्टर ली। दोनों युवक बहुत खुश थे। किन्नान के पास कई स्वर्गदाव 8 चंद्रमा पत्थर और स्वर्गदाव 7 चंद्रमा पत्थर थे, जो काफी भाग्यशाली भी थे। जब किन्नान ने उनकी प्रतिक्रिया देखी तो वो अवाक रह गया। ये ली केतांग कब सीखेगा? क्या उसने सोचा था कि वो सिर्फ इसलिए उससे भिड़ सकता है क्योंकि उसके पास संख्या का लाभ था? बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी कुछ सम्मान दिया है, लेकिन न केवल तुम इसके लिए आभारी नहीं थे, बल्कि तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ भी मारा। तुम्हें आज मरना ही होगा। हालांकि अगर तुम अपना सामान सौंपने को तैयार हो तो मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी मौत देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ली केतांग ने अपनी बाहें आपस में लपेटी और गर्व से कहा। हालांकि किन्नान ने देखा कि ली केतांग की उंगलियां लयबद्ध तरीके से टैप कर रही थी, जबकि वो अपनी बाहों को लपेट रहा था। सभी दिशाओं से एक ऊर्जा आई और उस क्षेत्र को सीमित करने के लिए चारों ओर एक निषेधात्मक आभा का निर्माण किया। यह स्पष्ट था कि ली केतांग अन्य साधकों को आकर्षित नहीं करना चाहता था, जबकि वे लड़ रहे थे। ये ली केतांग उतना मूर्ख नहीं था जितना किन्नान ने सोचा था। किन्नान ने एक आह भरी और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। तुम्हें तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाना चाहिए, अन्यथा मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही ली कबीले ने पहले मेरी मदद की हो। ली केतांग हंस पड़ा। तुम मरने से पहले दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई कभी मेरे कबीले से संपर्क कर पाएगा? अगर तुम ऐसा कहते हो तो। अपनी बात पूरी करने से पहले वो अचानक हिल गया। उसने सीधे किन्नान पर हमला किया। एक प्राचीन तलवार कहीं से उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई थी। इसके रन सितारों की शक्ति के साथ एक शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। स्टार ब्रिलियंट स्वॉर्ड आर्ट एक तलवार का इरादा क्षेत्र पर मंडरा रहा था। बस एक छोटी सी चाल। किन्नान ने अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो वो ली केतांग जैसे किसी व्यक्ति से लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वूश! किन्नान ने सही समय पर कदम बढ़ाया। उसने अपने दिल की इच्छा से एक भ्रमपूर्ण कृपाण बनाया और आगे की ओर वार किया। उसके चारों ओर लपटे भड़क उठीं। क्रिम्सन सम्राट कृपाण कला। चौंकाने वाले इरादे जल्द ही लपटों से बाहर निकले। उसके बाद मास्टर आर्ट्स की एक श्रृंखला आई। 10 कलाओं का संयोजन। आप 10 कलाओं को संयोजित करने में सक्षम हैं? ली केतांग चौंक गया। युवा मास्टर ली, चलो इस कमीने को मारने के लिए हाथ मिलाते हैं। अन्य 2 युवक भी किन्नान पर झपटे। उनमें से एक ने पिछला दर्पण निकाल लिया, जबकि दूसरे ने शैतान की भयावह छाया को बुलाने के लिए दोनों हाथों से हाथ की मुहर लगाई। किन्नान पूरी तरह से शांत रहा। उसने 2 कृपाण के इरादे से फायर किए और आसानी से हमलों को नष्ट कर दिया। उसकी इच्छा शक्ति असाधारण रूप से मजबूत है। मेरी बात सुनो, चलो। ली केतांग ने हाथ की मुहर लगाते हुए अपनी आवाज प्रसारित की। उसकी अमर तलवार अचानक हजारों प्रकाश बिंदुओं में बिखर गई और किन्नान को घेर लिया। पूरे स्थान पर एक विनाशकारी आभा छा गई। संख्या बढ़ गई है, लेकिन इसकी ताकत बहुत कम हो गई है। किन्नान ने अपना सिर हिलाया। एक राक्षसी इच्छा उसके शरीर से बाहर निकली और तारों की रोशनी को भस्म करने के लिए एक राक्षसी क्षेत्र की स्थापना की। अब ली केतांग चिल्लाया। दोनों युवकों ने अपना खून थूका और तेजी से हाथ की मुहरें लगाई। फिर उन्होंने अपने खून की ओर इशारा किया। वाह! एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिसमें खून से लाल रंग के रून एक विशाल संरचना में फैल गए। इसने जल्द ही एक दमनकारी बल जारी किया, जो किन्नान के शरीर के चारों ओर सांप की तरह लिपट गया। किन्नान ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह संरचना कितनी असामान्य थी। वो अपने शरीर की ताकत से थोड़े समय में मुक्त होने में असमर्थ था। बच्चे,
क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास दिल की दृढ़ इच्छा शक्ति है? ली केतांग आसमान में उठे और एक शिवालय को बुलाया। शिवालय में 9 स्तर थे। प्रत्येक में प्रवेश द्वार पर एक धुंधला चेहरा वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। ये एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक प्राचीन दाव सीकिंग हथियार था। देवताओं का अद्भुत शिवालय स्वर्ग को बंद कर रहा है। ली केतांग ने अपने मास्टर फोर्स को शिवालय में छोड़ा। डोंग, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय झंकार गूंज उठी। शिवालय पर बैठे बूढ़े लोगों की आंखों से चमकीली सुनहरी किरणें फूट पड़ी। उन्होंने एक साथ अपनी दाहिनी हथेलियां किन्नान पर रख दी। किन्नान ने महसूस किया कि हवाएं और बादल हिल रहे हैं और जमीन जोर से हिल रही है, जिसके बाद कई दुर्लभ घटनाएं हो रही हैं। उसने जल्द ही खुद को बहुत दबाव में महसूस किया, जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानें उसके दिल पर गिर रही हों, जिससे उसे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा हो। किन्नान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने वाकई ली केतांग को कम आंका था। ली कबीले के प्रत्यक्ष वंशज के पास कई तरकीबें थी। देवताओं का वंडर पैगोडा दिल की इच्छा के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी था। अब तुम मुझे कैसे रोकोगे? ली केतांग के बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, क्योंकि वो तेजी से दाव सीकिंग आर्ट कर रहा था और सभी दिशाओं से तारों की रोशनी को बुला रहा था, जिससे उसके हाथ में एक विशाल तलवार बन गई। भूमि को चीरती हुई रोशनी, देवताओं की तलवार। ली केतांग की इच्छा शक्ति आसमान छू रही थी, क्योंकि वो आगे की ओर वार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तारे लगातार पैदा हो रहे थे और टूट रहे थे। तलवार का इरादा रहस्यमय और भ्रामक था। बुरा नहीं। किन्नान ने थोड़ा सिर हिलाया। समय रहते उसकी आंखें तेज हो गई। उसने अपने दिल की इच्छा को पूरी तरह से उजागर कर दिया। धमाका। उसके अंदर से एक शानदार रोशनी निकली और आसमान में उड़ गई। क्या ये? ली केतांग और उसके आदमियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। देवताओं के वंडर पैगोडा पर तुरंत भारी दबाव आ गया। बूढ़े लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए और किसी प्राचीन अभिशाप की तरह जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। क्या आपको लगता है कि आप एक ही कलाकृति से मेरी इच्छा को दबा सकते हैं? किन्नान ने गरजते हुए कहा। उसके दिल की शानदार इच्छा शक्ति वैसी ही रही। ये शिवालय पर बेतहाशा बढ़ गई। धमाका। दरार जोर से हिल गई। देवताओं का अद्भुत शिवालय मात्र 2 सांसों में टुकड़ों में फट गया। रोशनी कम हो गई और फीकी पड़ गई। बकवास। ली केतांग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे तुरंत लगा कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। उसने जल्दी से वार वापस ले लिया और दिल की इच्छा शक्ति से बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। उसके आदमी अविश्वास में दृश्य को देख रहे थे। क्या वह युवक वास्तव में इतना शक्तिशाली था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे दिल की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी। मैंने तुम्हें कम आंका है। ली केतांग ने उदास होकर कहा। तुम गलत हो। मेरे दिल की इच्छा शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो शक्तिशाली है, किन्नान ने कहा। उसने अपने शरीर में सभी कलाओं का प्रदर्शन किया। उसकी आभा तुरंत ही एक जबरदस्त स्तर पर पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे ली केतांग और उसके आदमियों के सामने एक अमर पर्वत उतर आया हो, जो उन्हें भारी दबाव में डाल रहा हो। ली केतांग और उसके आदमियों को एक अजीब सा एहसास भी हुआ कि वे दाओं के गुरु के बजाय दाओं के शासक के खिलाफ जा रहे हैं। तुमने कैसे? ली केतांग की आवाज कांप रही थी। वो हमेशा सोचता था कि किन्नान सिर्फ एक पागल किस्मत वाला व्यक्ति है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति पहले से ही साधना के एक असाधारण मार्ग में निपुण हो चुका है। किन्नान ने ली केतांग को शांति से देखा और आगे बढ़ा। बैंग बैंग बैंग। अजीब रक्तलाल संरचना टुकड़ों में फट गई। जो 2 युवक संरचना को बनाए रख रहे थे, उन्होंने खून की उल्टी की और आश्चर्य में पीछे हट गए, जैसे कि उन्हें अभी अभी एक बहुत बड़ा झटका लगा हो। किन्नान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। ली केतांग द्वारा स्थापित की गई निषेधात्मक आभा ढह गई।
किन्नान द्वारा छोड़ा जा रहा आभा मंडल तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया और पूरी झील को हिलाकर रख दिया। अनगिनत जानवरों ने बेचैनी भरी चीखें निकाली। किन्नान चुप रहा, नहीं उसने कोई अलग कला अपनाई। वो बस एक एक कदम करके ली केतांग के पास पहुंचा। हालांकि ली केतांग और उसके आदमियों को लगा कि कोई बेजोड़ शासक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उसका हर कदम उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं ली कबीले का सीधा वंशज हूं। तुम आत्मा को बंद करने वाला दीपक ले जा रहे हो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे कबीले को पता चल जाएगा कि तुमने ये किया है। ली कबीला तुम्हें माफ नहीं करेगा। ली केतांग ने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा। किन्नान आखिरकार रुक गया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे कबीले ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा तो मुझे बुरा लगेगा। किन्नान की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी पृष्ठभूमि और प्रतिभा का दुरुपयोग करके क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और कमजोरों को धमकाया। क्या तुम नहीं जानते कि यह कितना भद्दा है? एक सच्चा मजबूत साधक कभी भी तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं करेगा। यह आश्चर्यजनक है कि तुमने मास्टर क्षेत्र प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस डर से तुम कभी भी शासक क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह केवल समय की बात है जब तक कोई और तुम्हें मार नहीं देता। किन्नान ने अपनी आभा वापस ले ली और दूर उड़ गया। सब कुछ शांत हो गया। ली केतांग और उसके आदमी राहत में जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों युवकों ने ली केतांग से पूछा, युवा मास्टर ली, आप कैसे हैं? ली केतांग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कांपते हाथों को घूर रहा था। आधे घंटे बाद निचले रहस्यमय क्षेत्र के केंद्र में कुछ पहाड़। जब किन्नान आसमान से उतरा तो जियाओ यूकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? किन्नान ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांधी और कहा, मुझे माफ करना, मैं बहुत दूर था और रास्ते में किसी और काम में व्यस्त था। जियाओ यूकिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। नक्शे पर यह जगह इन पहाड़ों पर कहीं है। तीनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। ओह, तुमने बताया कि किसी चीज ने तुम्हें व्यस्त रखा है। वो क्या था? जियाओ यूकिंग ने आखिरकार धैर्य खोते हुए पूछा। किसी कारण से वो इस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। ली कबीले के लोगों का वही समूह। मैंने उन्हें सबक सिखाया। किन्नान को तुरंत कुछ याद आया। उसने कहा, क्या आप में से किसी के पास नेत्र तकनीक का मैनुअल है? मैं इसे स्वर्ग दांव 8 चंद्रमा पत्थरों के साथ खरीदने को तैयार हूं। जियो यूकिंग ने उत्सुकता से कहा, आपने कोई नेत्र तकनीक नहीं सीखी है? लिंग जुन भी दंग रह गया। उसने पूछा, कल्टीवेटर लिन, क्या आप एक दुष्ट कल्टीवेटर हैं? प्राचीन काल के दौरान हर गुट अपने शिष्यों को मास्टर दायरे में पहुंचने पर एक शक्तिशाली नेत्र तकनीक सिखाता था। हालांकि किन्नान के शरीर के पिछले मालिक को इसे सीखने का मौका नहीं मिला क्योंकि हुआंगपू शाओकी उसे परेशान कर रहा था। किन्नान की व्याख्या सुनने के बाद लिंगजुन ने कहा, कल्टीवेटर लिन, क्या आप हमारे साथ ऊपरी रहस्यमय दाओ गुट में शामिल होने में रुचि रखते हैं? आप चिंता न करें, हमारे कुलपति एक हंसमुख व्यक्ति है जो महान प्रतिभाओं की प्रशंसा करते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपनी क्षमताओं को देखते हुए बहुत जल्द एक मुख्य शिष्य बन जाएंगे। जियाओ यूकिंग ने कहा कि उसके दिमाग में एक विचार आया, तुम हमारे कबीले में शामिल होने पर भी विचार कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवा सकता हूं। हो सकता है कि वो तुम्हें अपना शिष्य बना ले। किन्नान ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रस्तावों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी किसी गुट में शामिल होने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मुझे अभी अकेले रहना अच्छा लगता है। लिंगजुन और जियाओ यूकिंग ने मान लिया कि वो अभी भी अपने अतीत से उबर नहीं पाया है, इसलिए उन्होंने उसे और अधिक समझाने की कोशिश नहीं की। कल्टीवेटर लिन,
अगर तुम चाहो तो मेरे पास झूठी विवेकशील आंखों के लिए मैनुअल है। इसे लेने के लिए स्वतंत्र हो। ये 10 महान नेत्र तकनीकों के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तो ये बहुत प्रभावशाली है। लिंग जुन ने एक स्क्रॉल निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए भुगतान करने की चिंता मत करो। दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किन नान ने स्क्रॉल प्राप्त करने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूं। जियाओ यूकिंग ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी गति बढ़ानी चाहिए। किन नान ने यात्रा के दौरान झूठी समझदार आंखों को समझते हुए दोनों का पीछा किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन बाद तीनों विभिन्न निषेधात्मक आभा और जाल को पार करने के बाद पहाड़ों में काफी गहराई तक चले गए थे। किन नान ने झूठी समझदार आंखों को समझना भी समाप्त कर दिया था। झूठी समझदार आंखें, सक्रिय हो जाओ। किन नान ने अपनी मास्टर फोर्स को मुक्त कर दिया। उसकी आंखें तुरंत हल्की सुनहरी हो गई। उसकी आंखों से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। वो जंगल के आर पार साफ साफ देख पा रहा था और उसने कई जाल और निषेधात्मक आभा को देखा जिन्हें वो पहले नहीं देख पाया था। ये क्या है? किन नान ने देखा कि जियाओ यूकिंग और लिंग जुन रुक गए हैं। कल्टीवेटर लिन, क्या आपने इसे पहले ही सीख लिया है? लिंग जुन ने आश्चर्य से सांस ली। उसे झूठी विवेकशील आंखों को सीखने में 5 दिन लगे, लेकिन किन नान ने इसे सीखने में सिर्फ 1 दिन लगाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मार्शल आर्ट्स में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो। जियाओ यूकिंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने आगे तारीफ करते हुए कहा, तुम शिदाओ जनजाति के जियांग जुन की प्रतिभा से भी मेल खा सकते हो। किन नान ने उत्सुकता से देखा, जियांग जुन? क्या वो मार्शल आर्ट्स में भी बहुत प्रतिभाशाली है? क्या तुमने उसके बारे में पहले नहीं सुना? शिदाओ जनजाति के जियांग जुन अब सिर्फ एक अद्वितीय शासक हो सकते हैं, लेकिन उनकी मार्शल स्किल प्रतिभाएं अविश्वसनीय हैं। लोग उन्हें मार्शल स्किल्स के मामले में सबसे प्रतिभाशाली साधक भी कहते हैं। किन नान की आंखें चमक उठीं। क्या युद्ध के दिव्य देवता अब सिर्फ एक अद्वितीय शासक रह गए हैं? तीनों बातें करते हुए आगे बढ़े। वे 10 घंटे बाद रुके। यही है, जियाओ यूकिंग ने सख्त नजर से देखा। वे एक अथाह चट्टान के सामने पहुंच गए थे। वे अपनी आंखों की तकनीक से भी चट्टान में केवल 10 ली गहराई तक ही देख सकते थे। हालांकि उन्हें नीचे से कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ, लेकिन वे किसी तरह असहज महसूस कर रहे थे। उनकी सहज बुद्धि उन्हें बता रही थी कि चट्टान से नीचे जाना खतरनाक है। उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। लिंग जुन ने अपना हाथ हिलाया और अपने स्टोरेज बैग से रूनों से उकेरी गई एक प्राचीन नाव निकाली। उसने कहा, यह कुछ ऐसा है जो मुझे संयोग से मिला है। ये एक क्षतिग्रस्त दांव हथियार हो सकता है, लेकिन इसकी सुरक्षा बहुत प्रभावशाली है। हम इसे चट्टान के नीचे तक ले जा सकते हैं। किन नान और जियाओ यूकिंग ने सिर हिलाया। वे जहाज पर चढ़ गए और अपने मास्टर फोर्स को छोड़ दिया। जब नाव चट्टान से नीचे जा रही थी तो उसमें से शांत नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे जैसे वे चट्टान के नीचे पहुंचते गए, खतरे का एहसास और भी मजबूत होता गया। जियाओ यूकिंग और लिंग जुन दोनों अमर चमक में डूबे हुए थे। किन नान ने अपने शरीर में दांव सीकिंग की कला को भी सक्रिय कर दिया था। कुछ निश्चित रूप से आगे है, मेरे पीछे रहो। जियाओ यूकिंग ने अपनी आवाज किन नान को प्रेषित की। उसने मान लिया कि किन नान सिर्फ पागल किस्मत वाला व्यक्ति है। वो ज्यादा से ज्यादा दांव के साधारण मास्टर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। ये आ रहा है, लिंग जुन ने चेतावनी दी। उसके हाथ में पंखा बजने लगा। वूश! चट्टान के नीचे एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी और एक अजय लहर की तरह उनके जहाज पर उमड़ पड़ी। ये एक रक्त झुंझाल है। जियाओ यूकिंग, जहाज के बाएं हिस्से की रक्षा करो। अगर हम इसके 3 हमलों का सामना कर सकते हैं तो हम ठीक रहेंगे, लिंग जुन ने कहा। उसने अपना पंखा फैलाया।
अनगिनत शब्द उसकी पसलियों से उड़े और जहाज को ढक दिया। इस बीच जियाओ यूकिंग ने अपना हाथ जमीन पर पटक दिया और जहाज को अजीबोगरीब रून से ढक दिया। विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। जहाज जोर से हिल रहा था, जैसे कि वो किसी भी क्षण दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। हालांकि वे जल्द ही 3 प्रभावों को झेल गए। जहाज ने चकाचौंध करने वाली रोशनी को छोड़ दिया और जमीन पर जा गिरा। वे दोनों बहुत मजबूत हैं, किन नान ने बड़बड़ाया। वो केवल देख रहा था, क्योंकि अन्य 2 ने उसे मदद करने का मौका नहीं दिया। वहां एक गुफा है। जियो यूकिंग ने आगे की ओर इशारा किया। अन्य 2 ने उसकी उंगली का अनुसरण किया। चट्टान का निचला हिस्सा विशाल नहीं था। इसके किनारे पर अजीबोगरीब पौधे और फूल वाली एक छोटी सी धारा थी। वे केवल फीकी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। जियो यूकिंग ने जिस गुफा का उल्लेख किया था, वो एक चट्टान की दीवार पर थी। ये एक प्राकृतिक गुफा लग रही थी, क्योंकि कोई संकेत नहीं था कि इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था। दीवार पर कुछ शब्द है। तीनों ने नाव को करीब ले जाया। जियो यूकिंग ने दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ा। मैंने संयोग से ये जगह खोज ली थी, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि समय सही नहीं था। मेरे बाद आने वालों के लिए, यदि आपने पवित्र स्वर्ग कैलेंडर के 2000वें वर्ष से पहले इस जगह की खोज की है, तो आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आप खुद को गंभीर खतरे में पा सकते हैं। जियो यूकिंग ने शब्दों को पढ़ने के बाद आंखें सिकोड़ ली। ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं। इस साल पवित्र स्वर्ग कैलेंडर का 2000वां वर्ष है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। जहाज गुफा में तैरता हुआ चला गया। तीनों की गति धीमी हो गई थी। वे बेहद सतर्क थे। गुफा में सो झांग गहराई तक जाने के बाद उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने गुफा के तल पर एक दुर्जेय ऊर्जा को महसूस किया था। यह स्पष्ट रूप से मास्टर दायरे को पार कर गया था और शासक दायरे के शुरुआती चरण के स्तर के आसपास था। जियो यूकिंग ने एक प्राचीन तलवार निकाली, जबकि लिंगजुन ने दूसरा पंखा निकाला। किन नान ने भी अपनी इच्छा को कृपाण में बदल दिया। अगरबत्ती की आधी अवधि के बाद तीनों बिना किसी दुर्घटना के गुफा के तल पर पहुंच गए। जियो यूकिंग और लिंगजुन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर है? गुफा के निचले हिस्से की त्रिज्या लगभग 1000 झांग थी। बीच में एक अनियमित सतह वाला एक विशाल सिरमी कगलेज पत्थर खड़ा था। चमकते पत्थर से एक बड़ी ऊर्जा बह रही थी। हालांकि इसमें से निकलने वाली ऊर्जा इसमें मौजूद ऊर्जा की तुलना में कुछ भी नहीं थी। आमतौर पर पत्थर के अंदर समान स्तर की ऊर्जा वाली एक कलाकृति सैकड़ों या हजारों ली दूर तक फैली हुई आभा उत्सर्जित करती है, लेकिन पत्थर की आभा ने केवल आधी गुफा को कवर किया था। क्या इस पत्थर में कुछ खास है? किन नान ने उत्सुकता से देखा। उसने पत्थर में कुछ खास नहीं देखा, सिवाय इसके कि इसमें मौजूद चौंकाने वाली ऊर्जा के। क्या तुम सच में ये नहीं जानते? ये स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर बेहद सख्त परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे आकार लेने में हजारों साल लगेंगे। यदि दांवों का कोई मास्टर इसे परिष्कृत करता है, तो न केवल उनके पास शासक क्षेत्र को प्राप्त करने का 30% मौका होगा, बल्कि ये उनकी आत्मा को भी काफी मजबूत करेगा। जियो यूकिंग ने उत्साह में कहा, इसके अलावा ये स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण विकसित हो रहा है। ये जल्द ही 3 पंक्ति वाला स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर बन जाएगा, जिससे शासक क्षेत्र को प्राप्त करने की संभावना 50% तक बढ़ जाएगी। किन नान अवाक रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पत्थर इतना उल्लेखनीय होगा। हर कोई जानता था कि स्वर्ग महामहिम युद्ध के मैदान में ऐसे कई अवसर थे जो दांवों के मास्टर को शासक क्षेत्र को प्राप्त करने का मौका देंगे, लेकिन उनमें से अधिकांश की सफलता दर केवल 20 से 30% थी। उनमें से केवल सीमित संख्या में 40 से 50% की संभावना थी। जियाओ यूकिंग, तुम ही प्राचीन रिविजिटिंग मैप वाले थे, लेकिन यहां सिर्फ एक ही पत्थर है।
ये तुम्हारा है। लिंग जुन स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर में दिलचस्पी रखता था, लेकिन वो इसे लेने के लिए इतना लालची नहीं था। लिंग जुन सही कह रहा है। किन नान ने सिर हिलाया। ये नहीं चलेगा। हमने इसे साथ मिलकर पाया है, इसलिए ये हम तीनों का है। जियाओ यूकिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने जल्द ही कहा, वास्तव में मेरे पास एक विचार है, लेकिन ये थोड़ा जोखिम भरा है। क्यों ना हम स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर का उपयोग मास्टर्स की लड़ाई शुरू करने के लिए करें? किन नान चौंक गया। मास्टर्स की लड़ाई? वो क्या है? जियाओ यूकिंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने झट से कहा, मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या तुम इस दुनिया से हो भी। मास्टर्स की लड़ाई तब होती है जब दांव का एक मास्टर किसी असाधारण चीज की खोज की खबर फैलाता है। जो लोग इच्छुक होते हैं वे इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने आते हैं। आखिरकार शासक क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक भव्य अवसर की आवश्यकता होती है। बेशक आपको गलत जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा हर कोई आपको खोजने के लिए हाथ मिलाएगा। लिंग जुन ने भौहें सिकोड़ी। जियाओ यूकिंग, ये व्यवहार्य है अगर ये केवल एक सामान्य स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर है, लेकिन यहां इस पर 3 रेखाएं हैं। ये बहुत मूल्यवान है। जियाओ यूकिंग ने लिंग जुन की बात पूरी होने से पहले अपना हाथ हिलाया। तो क्या? हमारा लक्ष्य शासक क्षेत्र को प्राप्त करना है। शायद हम सभी यहां लोगों को आकर्षित करने के बाद शासक क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अब खबर फैलाऊंगी। किन नान मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जियाओ यूकिंग न केवल नेकदिल थी, बल्कि वो साहसी भी थी। उनमें से कोई भी उसके निर्णय के कारण अंत में 3 पंक्ति वाले स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर का दावा नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनमें से कोई भी शासक क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर सकता है। उनके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। इसके स्वरूप को देखते हुए इसे विकसित होने में और 5 दिन लगेंगे। दूसरे शब्दों में, हमारे पास खुद को तैयार करने के लिए 5 दिन है। जियाओ यूकिंग ने किन नान को देखा और उदासीनता से कहा, कल्टीवेटर लिन, हम एक दोस्ताना द्वंद्व क्यों नहीं करते? लिंग जुन की आंखें चमक उठीं। उसने ईमानदारी से कहा, बहुत बढ़िया विचार है। मैं भी कल्टीवेटर लिन की ताकत देखना चाहूंगा। किन नान ने सहमति व्यक्त की कि ये एक बढ़िया विचार था। वो इसे स्वीकार करने ही वाला था कि अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बकवास। किन नान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की इच्छा को जियाओ यूकिंग और लिंग जुन को घेरने के लिए प्रकट किया। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर के चारों ओर अचानक 36 भ्रमकारी आकृतियां प्रकट हुई, जिनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ में एक दरांती पकड़ी हुई थी। उनके पास एक अजीब आभा थी, जैसे कि वे गुफा और स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर के साथ विलीन हो गए हों। यह स्पष्ट था कि स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पत्थर अपने विकास के कारण स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के संरक्षण में था। तुम्हारी हृदय की इच्छा इतनी शक्तिशाली कैसे है? जियो यूकिंग और लिंग जुन दंग रह गए। क्या लिन जियाओजी वास्तव में घुमावदार तलवारों का शिष्य था? क्या अब वास्तव में यही तुम्हारी चिंता है? ये 36 भ्रमकारी आकृतियां बड़ी मुसीबत की तरह दिखती है। किन नान पूरी तरह से अवाक था। वो सबसे पहले आगे बढ़ा और अपनी कृपान को घुमाया। जियो यूकिंग और लिन जियाओजी ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों ने वही रहने का फैसला किया। ये उनके लिए ये देखने का एक सही अवसर था कि लिन जियाओजी कितना शक्तिशाली था। आधे घंटे के बाद युद्ध समाप्त हो गया। लिन शियाओजी, आपने असाधारण तरीके से महारत हासिल कर ली है और हर समय हमें पकड़े हुए हैं। लिन दाओयू, आपने एक साथ इतने सारे सवालों का अभ्यास कैसे किया? क्या आपकी सड़क की रोशनी इसका समर्थन कर सकती है? जियाओ यूकिंग और लिंग जुनजी अचानक एक साथ आए। पहला बहुत गुस्से में था, दूसरा जिज्ञासा से भरा था। ओह, ये। इस प्रकरण के बाद जियाओ यूकिंग और लिंग जुनजी को किन्नन की ताकत के बारे में सामान्य समझ थी, इसलिए उन्होंने किन्नन को एक साथ लिया और मार्शल आर्ट पर चर्चा करना शुरू कर दिया।
समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्दी ही 4 दिन बीत गए। तियांदाओं के जीवाश्मों का परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है और इससे निकलने वाले उतार चढ़ाव काफी बड़े हो गए हैं, जो पूरी गुफा को बहाकर पूरी घाटी को बहा ले जा रहे हैं। इस खजाने की तरह सफलता के क्षण में जो अस्थिरता टूटेगी वो और भी भयानक होगी। इसलिए किन्नन 3 लोग चौंकने के लिए गुफा से बाहर निकल गए। ये भी उल्लेखनीय है कि इन कुछ दिनों की चर्चा के बाद किन्नान को प्राचीन काल में इन प्रतिभाओं के साधनों की स्पष्ट समझ है। लिंगक्सुन के मामले में उसके हाथ में 3 प्रकार के जीवन रक्षक कार हैं और आत्मा की खेती करने की शक्ति और आत्मा की शक्ति से निपटने के लिए एक साधन है। साथ ही हमला, बचाव, कवर आदि सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए यदि आप एक ही क्षेत्र में हैं तो आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना चाहते हैं। यह बेहद मुश्किल है जब तक कि आप दोनों के बीच ताकत अंतर बहुत बड़ा ना हो। अच्छा, कोई आ रहा है। अचानक जियो यूकिंग ने जेड हाथ रोक दिया। जब किन्नान और लिंगजुन गोंगजी ने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने शीर्ष पर 5 आकृतियां देखी। वे बड़े खून से गुजरे और घाटी के दूसरे हिस्से को मार डाला। इन 5 लोगों की खेती मुख्य क्षेत्र का शिखर है। मुख्य स्थिति महान है और ये विभिन्न शक्तियों से आती है। 5 लोगों ने यह भी पाया कि किन्नन तिकड़ी ने तुरंत उपद्रव मचाया और एक भारी समारोह किया। ये मुख्य युद्ध का एक और अलिखित नियम है। जब मुख्य क्षेत्र में कोई भी भिक्षु मुख्य युद्ध शुरू करने वाले व्यक्ति को देखता है, चाहे वो कोई भी मरम्मत क्यों न हो, उसे अपना आभार दिखाने के लिए सलाम करना चाहिए। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में मुख्य युद्ध शुरू करने वाले भिक्षुओं को नहीं मारा जाना चाहिए या वे अन्य भिक्षुओं द्वारा निंदा की जाएगी। इसके बाद जमींदार घटनास्थल पर आए। 11 घंटे के बाद नुओदा की घाटी पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। 100 से कम नहीं। 8 महान स्वर्गीय परिवार, 10 वर्गीय सम्मान, 4 संप्रदाय, एक पवित्र, लगभग सभी आते हैं और कुछ प्राचीन लोग हैं। बेशक मुख्य क्षेत्र और दाचिंग की चोटियों के अलावा मुख्य क्षेत्र में काफी शुरुआती भिक्षु हैं जो अपने अपने बलों में शक्तिशाली भिक्षुओं का अनुसरण करते हैं। वे 3 सितारों के जीवाश्मों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां नहीं आए थे, लेकिन तियानजुन युद्ध के मैदान में मुख्य लड़ाई हर साल शुरू होती है। केवल 6 या 7 खेल इस तरह के लगभग एक। इसलिए ऐसी समृद्ध स्थिति में वे इसे कभी नहीं चूकेंगे। वे इसका निरीक्षण कर सकते हैं, अनुभव से सीख सकते हैं और इसी तरह लिन दाओयू, जियो यान, भूत चेहरा विद्वान नामक आंतरिक द्वार के पहले शिष्य, जो आंतरिक द्वार के पहले शिष्य हैं, ने असाधारण ज्ञान में महारत हासिल की है और सभी प्रकार की भूत तकनीकों में अच्छे हैं। मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति में एक उच्च उपलब्धि एक मजबूत दुश्मन है। जहां मैंने बरलेप कोट पहना था और एक सावधानी पूर्वक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहा था। उसका नाम तियानजियान दाओ था। वो एक जीर्ण शीर्ण था और असाधारण तरीके से महारत हासिल करता था। इस अधीनस्थ में वो 50 से अधिक वर्षों से इंतजार कर रहा है। वर्षों से मैंने बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को हराया है और मैं प्रसिद्ध हूं। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों मैं प्रभुत्व में कदम नहीं रख पाया, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। युहुआंग नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी है जो शाही लबादा पहने हुए एक राष्ट्रीय चरित्र वाला है। वो प्राचीन सम्राट के सम्राट परिवार का शिष्य है। उसने भी असाधारण तरीके से महारत हासिल की और 3 में एक सम्राट की खेती की। बिल्कुल, मैंने एक बार उसके साथ संक्षेप में खेला, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो। लिंगजुन गोंगजी जियान तियान के 9 दिनों में विभिन्न प्रतिभाशाली पात्रों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसलिए जब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया तो उसने किन नान और जियाओ यूकिंग के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। इस समय तीनों लोग सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले हैं अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, हालांकि उनके पास अपनी ताकत और मजबूत लड़ने की शक्ति है।
लेकिन उन्होंने अभी तक असाधारण तरीके से महारत हासिल नहीं की है। जेड सम्राट से कुछ ही दूर एक लबादा पहने हुए युवा व्यक्ति, जिसका नाम डू यूहेंग है, वो एक बिगाड़ने वाला है। हालांकि उसने असाधारण तरीके से महारत हासिल नहीं की है, लेकिन वो और कई असाधारण तरीकों के प्रतिभाशाली लोग थोड़े ही कमतर हैं। लिंगजुन गोंगजी फिर से। अच्छा, डू यूहेंग? किन नान ने जल्दी से अतीत को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखा। वो अभी भी इस डू यूहेंग से बहुत प्रभावित है। जब झो लाओ और काये ने उन्हें तियानजुन के विभिन्न दिग्गजों के बारे में समझाया, तो उन्होंने ये डू यूहेंग कहा। ये व्यक्ति पवित्र कैलेंडर में 2000 से 2000 साल तक उल्लेखनीय नहीं है। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जब ये 2020 साल है, कैंग, झो सम्राट, हुआंगपू, ये झाओक्सिन और अन्य अभी तक तियानजुन में पदोन्नत नहीं हुए हैं। वे वास्तव में स्वर्ग के दायरे में पहुंच गए हैं और केवल 10 वर्षों में ये तियानजुन के शिखर पर पहुंच गया और आकाशीय ध्रुव सूची के शीर्ष 30 में प्रवेश किया। उस समय उसकी चमक, यहां तक कि कैंग, झो दी और अन्य बहुत दबा दी गई थी। हालांकि डू यूहेंग का उदय तेज और पतित है। 2 और 30वें वर्ष में डू यूहेंग को पता नहीं था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी में क्यों गायब हो गया। बाद में ज्यूडियन जियान्यू पूरी तरह से 4 दिग्गजों के युग में प्रवेश कर गया। अगर डू यूहेंग को थोड़ा सा भी महसूस होता है, तो वो अपना सिर उठाता है और चमकीली आंखों की एक जोड़ी दिखाता है। वो किन नान को देखता है, मुस्कुराता है, और किन नान ने उसे थोड़ा सिर हिलाया। इस समय पूरी घाटी की जमीन, साथ ही साथ आसपास की चट्टानें थोड़ा हिल गई और गुफा से एक भयानक डरावनी सांस बहन निकली। आप ताओं के दोस्त हैं। ये पत्थर सफलतापूर्वक संघनित हो जाएगा। मजबूत रक्षात्मक उपकरण क्या है? बस उन्हें बाहर निकाल दे ताकि सभी को कड़ी चोट लगे। जेड सम्राट ने कहा कि गैस पूरी थी और चेहरा राजसी था और लोग इसे मना नहीं कर सकते थे। यू दाओयू ने कहा कि यह बहुत अच्छा है। घटनास्थल पर मौजूद प्रतिभाओं ने उत्साह के साथ जवाब दिया और एक के बाद एक बलिदान दिया। उन्होंने कई तरह की चमक छोड़ी और घाटी को ढक दिया। सभी की आंखें गुफा के छेद में इकट्ठी हो गई। समय की प्रवाह दर धीमी हो गई लगती है। पता नहीं कितना समय बीत गया। अनंत बादलों की गहराई में एक परी की आवाज गूंजती है। तभी गुफा में एक अतुलनीय आकाशीय प्रकाश फूट पड़ा। एक अद्वितीय तलवार की तरह पूरी दीवार को चकनाचूर कर दिया। पत्थर नाचने लगे। आकाश की आवाज गूंजने लगी। महंगा, 3 घोड़ों वाले ड्रैगन जैसे चिल्लाने की आवाज हर दिशा में गूंज उठी। वो स्वर्ग निर्मित जीवाश्म धीरे धीरे ऊपर उठकर हवा में तैर रहा था। इसके बीच में ऐसा लगता है कि स्वर्ग की एक कलम है जो नीचे लटक रही है और कलम उस पर एक ड्रैगन की तरह है, जिससे लेवेंडर का सुनहरा पैटर्न धीरे धीरे उभर रहा है। तीसरे सोने के पैटर्न तक पूरे शरीर के चारों ओर स्वर्गीय जीवाश्मों ने पूरी तरह से परिवर्तन पूरा कर लिया। धमाका! इससे एक धरती को हिला देने वाली शक्ति निकली और इसने घाटी के अनगिनत इलाकों को मारा और इसने एक जोरदार विस्फोट किया। अभी भी उस हिस्से के कुछ टुकड़े थे जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सका और वे मौके पर ही फट गए। कमोबेश मौजूद हर भिक्षु के दिमाग को भी बहुत तकलीफ हुई है। इस स्थिति के जारी रहने के बाद ये धीरे धीरे शांत हो गया और सभी भिक्षुओं ने तुरंत देखा कि 3 नाज वाले तियांदाओं ने जीवाश्म बनाए, जो सभी क्रिस्टल स्पष्ट थे और परी की रोशनी चमक उठी। अनगिनत प्राचीन पात्र थे, जैसे बहता पानी। ऐसा लगता है कि 9 दिनों में अनगिनत रहस्य समाहित है। हाथ जियो यूकिंग ने एक विचार पारित किया। किन नान और लिंगजुन गोंगजी। शरीर तुरंत एक अद्भुत गति के साथ टूट गया, एक चांगोंग में बदल गया, आगे की ओर भाग रहा था। अरे! इस समय सभी सड़कें हवा में टूट गई और वे एक के बाद एक गूंज उठीं। भूत चेहरा विद्वान, तियानजिन ताओवादी, जेड सम्राट, डू यूहेंग
और मुख्य क्षेत्र के अन्य लोगों जैसे प्रतिभाशाली आंकड़े। सभी आगे बढ़े, सभी प्रकार की सड़कें, सर्जरी, मुख्य सर्जरी जारी की गई है। नोडा घाटी के ऊपर ये तुरंत एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी हाथापाई में गिर गया। आसमान के पार कुछ दर्जन रुचि के बाद किन्नान का शरीर का आकार भूत चेहरा विद्वानों के कुख्यात स्थान पर दिखाई दिया। आवाज ने कहा, मैंने सुना है कि ताओवादी दोस्त मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति में है, कृपया मुझे भी समझाए। भूत फेसबुक मुस्कुराई और कहा, मैंने लंबे समय से आपके दिल की शक्ति को महसूस किया है। काफी भयानक, एक असाधारण व्यक्ति है। तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं भी तुम्हारे पास जाऊंगा। यहां लड़ाई 1.5 अंतर नहीं बता सकता। तुम और मैं फिर लड़ाई में जाओ। उसके पीछे उसने हड्डी के पंखों की एक जोड़ी खोली और सीधे ऊपर उड़ गया। किन्नान छेद के माध्यम से भाग रहा था। उसके पीछे इस समय लिंगजुन का बेटा चकित था, लोगों की भीड़ से गुजरते हुए जेड सम्राट की ओर इशारा करते हुए। जियो यूकिंग तलवार, नृत्य, लंबे गाने, ब्यूरों को मारने के लिए कपड़े पहने तियानजियान ताओवादी को ढका हुआ। उनके अलावा डू यूहेंग और अन्य प्रतिभाओं ने अपने विरोधियों को चुना है। हर बड़ी लड़ाई में ये मूल रूप से एक जीनियस से जीनियस, आमतौर पर जनरल के लिए होता है, क्योंकि सभी के लिए 3 दानेदार स्वर्गीय जीवाश्म प्राप्त करने के अलावा उन्हें इस मुख्य लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता होती है। एक बड़ा दृश्य, जब तक आप अंततः खुद को तोड़ सकते हैं और प्रभुत्व के दायरे तक पहुंच सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा यदि आप 3 पैटर्न के जीवाश्म प्राप्त कर सकते हैं। एक भूत, 2 आत्माएं, कुल मिलाकर दिल। भूत चेहरे वाले छात्रों के पास एक शॉट है। ये काफी भयानक है, प्राचीन भूतों से घिरा हुआ है। अनगिनत भ्रामक भूत और देवता चाकू की ठंडी तलवार पकड़े हुए पैदा होते हैं, सीधे किन्नन के पास। अगर ये इससे टकराता है तो भिक्षु की अपनी इच्छा और आत्मा बहुत तबाह हो जाएगी, और अगर ये बर्बाद हो जाता है तो ये पागल और मूर्ख होगा। जादू की दुनिया पर किन्नन की गति, एक अचानक परिवर्तन, अनगिनत जादू, लुढ़का और जारी किया गया। अगर कोई दुनिया नहीं है तो उसके पीछे विकसित हुआ इस भूत क्षेत्र का वातावरण सीधे चौंक गया। जादुई मरम्मत। भूत चेहरे वाले छात्रों की आंखों में चमक आ गई। उनका शरीर अचानक कांप उठा और यहां तक कि सीधे किन्नान के सामने आ गया। तीखे 5 पंजे बाहर निकालकर पकड़ लिया। धमाका। ये तीखा 5 पंजा जब किन्नन के सामने 3 इंच तक पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ से टकराया हो, और वो अब आगे नहीं बढ़ सकता था। किन्नान बड़ा हुआ और भूत चेहरे वाले विद्वानों की काली आंखों को सीधे देखते हुए नाचने लगा। अपने मन की विशाल शक्ति से वो लुढ़क गया और सीधे आकाश में चला गया। मन की शक्ति इस हद तक पहुंच गई है, भूत चेहरे वाले छात्रों को थोड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत पूरा व्यक्ति कांप उठा। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि बहुत उत्साहित था। जियानियों के 9 दिनों में मन की शक्ति में महारत हासिल करने वाले भिक्षु अभी भी बहुत दुर्लभ थे। किन्नन की सीमा तक साधना करना तो दूर की बात है। लाल सम्राट चाकू। किन्नान ने 10 तकनीकों के संयोजन से चाकू को काट दिया। चाकू आसमान छू रहा है। उसी समय उसकी असीम शक्ति समुद्र की तरह जो भाग गया, अक्षमता की लहरों को सेट किया और डूब गया। भूत आकाश को निगल जाते हैं। भूत चेहरे वाले छात्र अपने अंगूठे काटते हैं और नीचे की ओर वार करते हैं। हरा खून खाली है। समय के साथ सभी दिशाओं में सभी परिवर्तन पूरी तरह से बदल गए हैं। स्वर्ग और पृथ्वी ने अपनी चमक खो दी है। भूतों ने दुनिया को निगल लिया है और अनगिनत भूत शब्द अंधेरे के बीच से गिर गए हैं। शब्द एक भूत है। भूत के चेहरे का चेहरा हिल जाता है और अनगिनत भूत शरीर में संघनित हो जाते हैं, जैसे कि भूत कवच पहने हुए हों। गति आसमान छू रही है और ये सीधे किन्नन तक जाती है। धमाका। दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। 7 भूत रोशनी। भूत चेहरे के छात्र अचानक और बड़े शॉट खालीपन से घिरे, एक के बाद
एक भूत रोशनी एक के बाद एक उभरे, जंगल की आग के अंदर जलते हुए, अधिक से अधिक समृद्ध। किन्नान की आत्मा तुरंत दर्द में फट गई, जैसे कि इस भूत की आग ने उसे जला दिया हो। मुझे नहीं लगता कि ये आंतरिक दरवाजे में पहला है। किन्नान डर नहीं रहा है, लेकिन शरीर में जो खून है वो और अधिक उबल रहा है। मैं एक चाकू समझता था। शक्ति अभी भी स्वीकार्य है, और भूत चेहरे वाले दोस्त को भी सावधान रहना चाहिए। जैसे ही आवाज गिरी, स्वर्गीय हृदय की शक्ति तुरंत सिकुड़ गई और चाकू में बदल गई। किन्नान खड़ा हो गया और स्थिर खड़ा रहा, सामने देख रहा था। एक महान शक्ति उस पर जारी हुई, और यहां तक कि 7 भूत रोशनी, चीख, भूत तेजी से उड़ रही थी। ठीक है, भूत चेहरा पुस्तक के छात्र सिकुड़ रहे हैं। उसका मन और आत्मा कांप उठा। अच्छा, हालांकि चलो। भूत चेहरा विद्वान अपनी जीभ बाहर निकालता है, अपने होठों को रगड़ता है। उसका शरीर थोड़ा झुकता है, और उसके बाएं और दाएं कंधों पर 2 छोटे शैतान हैं, जो संघनित होकर क्रॉसलेग बैठे हैं। भूतों को उत्तेजित करना भूत चेहरा छात्रों का एक प्रभावशाली तरीका है। अचानक आसमान छूता है, अनगिनत भूत शब्द, और फिर ढह जाता है। उसने जो भूत सूंघ लिए थे, उन्होंने आकाश को निगल लिया, और वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वो दिल का भूत भी बना सकता था, और उसके पास स्वर्ग को निगलने की शक्ति थी। हालांकि भूत चेहरे वाले विद्वानों ने न केवल तीनों दिलों के भूतों को एक साथ संघनित किया, बल्कि इसके विपरीत भी किया, और दिल के भूतों को पूरी तरह से खा लिया और उनके दिलों को बदल दिया। ये उसका असाधारण तरीका है। उसके भूत के पंजे एवेन्यू को कुचल सकते हैं। उसका भूत का मुंह आकाश को निगल सकता है। चिंता मत करो। किन्नान गिर गया। चमकदार रोशनी ने पूरे भूत क्षेत्र को प्रतिबिंबित किया। तलवार का खालीपन एक अद्वितीय नदी की तरह है, और यह सीधे भूत के चेहरे पर जाता है। बाद वाला डर नहीं था, और आकाश में चिल्लाया, अनंत भूतों और सामान्य प्रवृत्ति को लेकर, और किन्नन चला गया। धमाका। भूकंप के दिन, अनगिनत भिक्षु इसके लिए। ब्याज दर के बाद भूत चेहरे की किताब ने सूंघ कर हरा खून थूक दिया। एक हार्दिक चाकू। बेहतर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताओवादी मित्रों की शक्ति की अफवाहें इस हद तक पहुंच गई है, लेकिन मेरे भूत चेहरे वाले विद्वानों की शक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। भूत चेहरे वाले छात्रों ने अपने मुंह का खून चाटा, और उनके हाथ छप गए। अरे! विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। एक लंबा और लंबा युद्ध कवच पहने हुए, और चेहरे के भूत एक के बाद एक उभरे। पिछले भूतों की तुलना में उनके पास अस्तित्व है, और वे अभी भी विभिन्न प्राचीन अयस्क से बने हैं। शरीर बेहद अत्याचारी है। सूर्य का दिन। भूत चेहरे वाले छात्र अचानक बाहर निकल आए। ये देवता और भूत, उन्होंने जो हरकतें की, वे बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उनके अवतारों ने चारों तरफ से किन्नन को घेर लिया। किन्नान के हाथ में लंबा चाकू। शून्य में धमाका, जोरदार धमाका। एक बड़ा निवारक इधर उधर झूलते हुए भूत चेहरे वाले छात्रों को केवल चक्कर, अंधेरा महसूस होता है। लेकिन थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई। भूत और देवताओं का कोई इरादा नहीं है। आपका दिल क्या है? अच्छा, मतलब। किन्नान ने आह भरी। शरीर का जादू, एक मुक्का। उस मुट्ठी के ऊपर उतार चढ़ाव की लहर थी। नियमों की शक्ति। भूत चेहरे वाले छात्र जागते हैं, और वे चौंक जाते हैं। लगभग कोई हिचकिचाहट नहीं है। फ्रांसीसी और भारतीय फिर से बदल गए हैं। 3 पूरी तरह से अलग प्राचीन भूत हैं। वे उत्तराधिकार में उड़ गए हैं, और उन्हें शून्य में दबा दिया गया है। क्षमता। इस समय पूरी घाटी एक अटूट विस्फोट के बीच में है। झूलने के आश्चर्यजनक परिणाम ने आसपास की दीवारों को तोड़ दिया, और टूटने वालों को तोड़ दिया। बीच में केवल 3 नाज वाले तियांदाओं ने जीवाश्म बनाए, और शून्य को अप्रभावित रखा। शुरुआती भिक्षु जो दूरी में रहे और मुख्य सेना के शुरुआती दिनों के पास जाने की हिम्मत नहीं की,
अपनी मार्शल आर्ट चलाते हुए समय समय पर किन्नन, घोस्ट फेस स्कॉलर, जेड सम्राट, लिंगज्योंगजी, जियाओ यूकिंग आदि के बीच युद्ध पर नजर डाली। अद्भुत! जब तक वे असाधारण तरीके के स्वामी हैं, वे बेहद अद्भुत और अलग होंगे। असली जीत और हार डेढ़ को भेदना मुश्किल होगा। थोड़ा समय बीता और 1 घंटा जल्दी से बीत गया। इस अद्भुत युद्ध में कुछ महान गुरु हुए हैं, यहां तक कि शीर्ष स्तर के भिक्षु भी जो लोएस में गिर गए हैं। अचानक एक अदृश्य हवा, मुझे नहीं पता कि कहां से आ रही है, दर्शकों को घमंड करती है। ये है, अधिकांश भिक्षु आकार में है। कितना समय हो गया है और कुछ लोग सफलता गुरु के किनारे तक पहुंच गए हैं। उनकी आंखें चमक उठीं और जल्द ही उन्हें पता चला कि किन्नान, जो भूत चेहरे वाले छात्रों के खिलाफ खेलता था, शरीर में ज्वार की लहर की तरह था। यह भी सामान्य है। किन्नान को बाद की पीढ़ियों में हावी होने के लिए पदोन्नत किया गया था और उसे हावी होने के लिए पदोन्नत किया गया है। गुरु के बारे में उनकी समझ बहुत गहरे स्तर पर पहुंच गई है। अब एक बार फिर एक लड़ाई स्वाभाविक रूप से सफलता का मुख्य बिंदु है। दाओयू, बधाई हो। भूत चेहरे वाले विद्वान ने कहा कि यद्यपि वह दबा हुआ है, वो एक हर्षित और पेचीदा लड़ाई भी है। अरे! इस समय एक अतुलनीय भ्रामक जियांगुआंग एक भिक्षु के माध्यम से गुजरा और सीधे किन्नन के पास गया। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई वो वास्तव में डू यूहेंग था। डू दाओयू, धन्यवाद। किन्नन की आंखें चमक उठीं, शरीर का जादू चरम पर पहुंच गया। अचानक मुट्ठी पटक दी गई। इस समय डू यूहेंग गोली चलाने के लिए आगे आया, उसे हराने के लिए नहीं, बल्कि उस पर दबाव डालने के लिए, ताकि वो हर चीज से लड़ने के लिए वो सब कुछ कर सके जो वो कर सकता था। इस तरह हम प्रभुत्व के क्षेत्र में एक सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार ये प्रभुत्व की हवा को शुरू करने का पहला कदम ही है। यदि आप इसके साथ नहीं रह सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। भूत मित्रों, आज हम दोनों हाथ मिलाते हैं और उसे जादू सिखाते हैं। डू यूहेंग मुस्कुराया। हाँ, तो मुझे नीचे मत खींचो। भूत चेहरे वाले छात्र जोर से हंसे और दोनों हाथ शून्य में चले गए और अनगिनत भूत शब्द 10 अद्वितीय हत्याओं में बदल गए और किन्नन की ओर दौड़ पड़े। डू यूहेंग की दोहरी विनाशकारी आग, शून्य में अनगिनत ज्वलंत रेखाएं हवा में तैरती हुई, उसकी तलवार में डूबी हुई, जिससे तलवार की भावना वास्तव में बढ़ रही है। उसी समय उसके बाएं हाथ की गोली, एक विशाल केंडो प्रवृत्ति, एक भूत के छात्रों के चेहरे के भूत पर गिर गई। डिवाइस का एक टुकड़ा वास्तव में उन्हें सांस छोड़ने दे आसमान छू गया है। भूता, तलवार जलती है, स्थिति बदल रही है, उसी मशीन को मार रही है। किन्नन में पूरे व्यक्ति पर दबाव तुरंत तेजी से बढ़ गया, जैसे कि 2 सर्वोच्च जियानशान पहाड़ थे जो एक साथ उसकी ओर लुढ़क गए। शैतान की दुनिया पर गर्व है, किन्नान चिल्लाया। उसके पीछे भ्रामक दुनिया ऊपर उठ रही थी। अनगिनत शैतान उसमें गुर्रा रहे थे। चिंता मत करो। किन्नान की तकनीक को फिर से लागू किया गया, लेकिन पिछले वाले के विपरीत उन्होंने एक अलगाव विकसित किया और मन की शक्ति 2 भागों में विभाजित हो गई। 2 दिमाग और 1 चाकू एक साथ प्रदर्शन करने के लिए। बहुत ज्यादा खुश। डू यूहेंग सदमे में स्तब्ध हो गया। उसने तुरंत तलवार छोड़ दी, उसे नीचे लटका दिया, हाथ आपस में जकड़ लिए। उसके पीछे एक प्राचीन दबाव लुढ़कता हुआ, एक वीर का सिलहुट, उभरा, ठंडा बिच्छू, सभी जीवित चीजों को देखता हुआ। अरे! इस वीर आकृति ने बिना किसी देरी के एक मुक्का मारा। भूकंप कांप उठा। महान और बड़े भूत चेहरे के विद्वानों ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन के साधनों का उपयोग किया। दुनिया के भूत और प्रेत हवा में कदम रखा और उसके शरीर में एकीकृत हो गए, जिससे उसकी गति फिर से बढ़ गई। उसने अपने हाथ की हथेली की तस्वीर ली और एक दूसरे के साथ विलीन हो गए, एक दूसरे की परवाह किए बिना। इस समय किन्नान को केवल यह महसूस हुआ
कि आकाश का ये बड़ा टुकड़ा पूरी तरह से ढह गया था और उसने अपनी हड्डियों को दबाया और जोर से आवाज की। सभी भाग रहे हैं। किन्नान ने संकोच नहीं किया और पूछने के लिए सभी तरीके अपनाए। उसकी प्रभावशाली गति तुरंत एक अनंत आशीर्वाद की तरह बन गई और तुरंत एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई। ये उसका असाधारण तरीका है। भूत चेहरे के विद्वान डू यूहेंग और जेड सम्राट और कई अन्य भिक्षु सभी आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि किन्नान की शक्ति सामान्य लोगों के दिमाग से परे पहले से ही एक असाधारण तरीका है। जियो यूकिंग ने इस दृश्य को देखा, एक सुंदर रंगीन जोड़ी, और उसे अचानक पता चला कि जब किन्नान वास्तव में लड़े तो एक अवर्णनीय दबंगता थी। ऊपरी जादू बॉक्स। किन्नान की आकृति अचानक से ऊपर उठी और मुक्का मारते हुए ऊपर की ओर बढ़ी। कानून मांगने के कई तरीकों की इच्छा शक्ति सभी को एक अकल्पनीय शिखर तक पहुंचाने के लिए मिला दी गई है। धमाका। 3 शक्तिशाली ताकतों ने एक अद्वितीय टकराव शुरू किया है। हालांकि कई भिक्षुओं ने जल्द ही पाया कि किन्नान एक अद्वितीय विशालकाय की तरह था और नीचे आने वाले 2 पहाड़ों को पूरी तरह से उठा लिया और कदम दर कदम उस पर कदम रखा। भूत चेहरा छात्र डू यूहेंग कदम से कदम पीछे। एक मजबूत और शक्तिशाली लड़ाई। ये व्यक्ति पवित्र कहा है। सप्ताह में अधिकांश भिक्षु आश्चर्य से भरे हुए थे और कुछ अविश्वसनीय थे। इस समय जो अदृश्य हवा बह रही थी वो और भी भयंकर हो गई। ऊपर आकाश की गहराई में अनगिनत काले बादल थे। थंडर अंदर घूमता रहा और एक विशाल स्टॉक को तोड़ दिया। डकैती। किन्नन के दिल और पर दबाव और भी अधिक हो गया है। हालांकि उसकी अपनी इच्छा शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गई है। शरीर मांगने के विभिन्न तरीके उसके भीतर रूपांतरित, अलग, विलीन और पुनर्गठित हो गए हैं और अद्वितीय हत्याओं का एक सेट विकसित हुआ है। एक समय के बीच उसने न केवल भूत चेहरे के विद्वान और डू यूहेंग के 2 पहाड़ों को उठाया, बल्कि उसने स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया और उन दोनों ने समान रूप से विभाजित होकर ऊपर और नीचे लड़ाई लड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन दाओयू वास्तव में अधिक से अधिक बहादुरी से लड़ सकता है, जैसे कि एक अद्वितीय युद्ध हो रहा हो। लिंगजुन गोंगजी इससे बहुत प्रभावित हुआ और वो अपने दिल में चकित था। उसने जल्दी से कहा, जियाओ लड़की, तुम और मैं, तुम एक तरफ से एक शॉट लेना चाहो और लिन दाओयू की मदद करो। ये अच्छा है। 2 लोगों ने तुरंत जेड सम्राट और तियान जियांदाओं को एक उपहार दिया और वे युद्ध से हट गए और किन्नान को देखा। लिन जियाओजी, तुम सावधान हो। जियाओ। यू किंग जियाओ आह भरता है और उसके हाथ में लंबी तलवार हजारों तलवारों और छायाओं में बदल जाती है, बिल्कुल एक प्राचीन फूल की तरह जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खिलता है और तलवार दौड़ रही है। दिन का मतलब है। लिंगक्सवान गोंगजी जेड पंखा लहराया, सामान्य प्रवृत्ति ने उठाया, इशारा किया, सभी उंगलियों को इकट्ठा किया, एक भव्य प्रकाश में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की बेड़ियों को तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। ये अच्छा है। किन्नन का दिल का दबाव बढ़ रहा है। बस उसे लग रहा है कि इधर उधर घूमना मुश्किल है, लेकिन उसका दिल और भी जोश से भर गया है। धमाका। एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन पांचों की आकृति हवा में बहुत तेज गति से लगातार चमकती हुई, सभी तरह की मार्शल आर्ट अनगिनत धूल की तरह अदृश्य हवा के साथ सभी दिशाओं में बह रही थी। समय बीतता जा रहा है। 1 घंटे के बाद किन्नान, जो अंतहीन टकराव में डूब रहा था, अचानक कांप उठा। धमाका। समुद्र के अपने ज्ञान में उसने गड़गड़ाहट की एक अंतहीन गड़गड़ाहट को तोड़ दिया है और इसके बीच में अदृश्य दरवाजे को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, जिससे किन्नन और उसके जैसे लोगों के दिमाग तुरंत उदात हो गए हैं और एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वृश्चिक की गहराई में बादल में कई गड़गड़ाहट तुरंत कई बड़ी सरणियों में विकसित हो गई है।
जो विनाश की गंध को खोल रही है। ये है, हर किसी के दिल में एक विचार उभरता है। भूत चेहरे वाले छात्र डू यूहेंग, जियो यूकिंग, लिंगजुन गोंगजी 4 लोग देखते हैं। शरीर के चलने का तरीका, सभी रुक गए, छाप की छाप हटा दी और दूसरी तरफ पीछे हट गए। 4 दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। किन, दक्षिण ने अपना हाथ मोड़ा और फिर उसने एक गोली मारी और एक स्वर्गीय अगस्त पत्थर को बाहर निकाल दिया। हां, दाओयू, अगली बार मिलते हैं। मन की शक्ति से ऊपर, मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। भूत चेहरे वाले छात्र ने जोर से हंसा और उसके शरीर का आकार हिल गया। सीधे जेड सम्राट और तियानजिन ताओवादी पर हमला किया। बाद में एक अवधि होगी। डू मूनहैंग समारोह में लौट आए और युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। लिन जियाओजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम तीनों में से आप सबसे तेज के रूप में शीर्ष पर पदोन्नत होंगे। हालांकि मैं और लिंगक सुनजी इस बार निश्चित रूप से मास्टर के पद पर पदोन्नत हो सकते हैं और आप हमारा इंतजार करने के लिए चुनाव के बीच में होंगे। जियाओ यूकिंग एक फूल की तरह मुस्कुराती है। लिन दाओयू, मैं आपको सूची में शीर्ष पर एक अच्छी जगह की कामना करता हूं। लिंगजुन गोंगजी मुस्कुराया। ये अच्छा है। किन्नान इस माहौल से संक्रमित हो गया और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। मैं डकैती करने गया था। किन, दक्षिणी शरीर लहरा रहा है और आकाश में ऊपर उठ रहा है कि कई बड़ी सरणियों ने उन्हें देखा है और तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। एक भयानक हत्या को बाहर निकाल दिया है। बड़ा, लगभग आधे घंटे बीतने के बाद किन्नान एक एक करके सभी बड़ी लड़ाइयों को तोड़ने में सक्षम था। वह शरीर में पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हुए हैं। जीनस, प्रभुत्वशाली दिग्गजों की शक्ति उससे दूर हो गई और उसके शरीर में मुख्य शक्ति शुद्ध नियमों के लिए एक शक्ति बन गई। ताओ का नक्शा दुनिया को पुनः पेश करें। किन्नान ने अपने शरीर में सभी अभ्यासों को पूरी तरह से खत्म करने और जुटाने के लिए अवसर और अपने दिल की शक्ति का लाभ उठाया। पल, समय के बीच स्टॉक की एक मजबूत सांस लगातार उसके शरीर से बह रही है। किन, दक्षिण की बाद की पीढ़ियों में उन्होंने सफलतापूर्वक सवाल पूछने के तरीकों को मिला दिया, इसलिए इस बार उन्होंने किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और जल्द ही सफलतापूर्वक विलय हो गया। केवल, हालांकि ताओ की ये तस्वीर इस्तेमाल की गई तस्वीर से अलग है। तस्वीर रंगीन है, पहाड़ और पानी है, लेकिन बीच में अंधेरा है। एक भ्रामक आकृति एक अंधेरे सिंहासन पर बैठी हुई दबंग। चाहते हैं, मैं जानता हूं कि किन्नन में प्रश्न पूछने के बहुत से तरीके, चाहे वे ताओवादी अमर ही क्यों न हो, अमर जादू से तुलनीय नहीं है। इसलिए एकीकरण की प्रक्रिया में यह पूरी तरह से इस पर हावी है और यही कारण है कि किन्नन को पहले भाग में प्रशिक्षित किया गया है। यदि वो संपूर्ण अमर जादुई सत्य को पूर्णता प्रदान करता है और एक परिपूर्ण क्षेत्र में परिष्कृत करता है, तो इस कानून का नक्शा निश्चित रूप से एक दूसरे के कारण नहीं बनेगा। उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, जब उसके शरीर में जादू होता है तो उसे जांचने और संतुलित करने की कोई अन्य शक्ति नहीं होती है। वो एक जादुई मरम्मत बन जाएगा जिसे किन्नान देखना नहीं चाहता है। चलो इसे हल करने का कोई तरीका खोजते हैं। किन्नान का दिल अंधेरा है, पर इस समय मैंने किन्नन के ऊपर केवल शून्य देखा और एक इंच तोड़ एक अतुलनीय शक्तिशाली और खाली बल एक व्यर्थ बड़े हाथ में विकसित हुआ और इसे किन्नन की ओर ले गया। जुआनजिंगटियन के अधीन मजबूत पर हावी होकर नहीं रह सकता। किन्नान को यहां मास्टर बनने के लिए पदोन्नत किया जाता है और उसे तियानजुन युद्ध के मैदान द्वारा जबरन चुनाव के बीच में लाया जाएगा। किन्नान ने विरोध नहीं किया और जियो यूकिंग और अन्य लोगों को भाषण देने के बाद वो शून्य में गिर गया। बड़ा, कुछ 100 साल के समय के बाद किन्नान को केवल ये महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का था और वो शून्य से नीचे आया और अंधेरी धरती पर उतरा।
ये स्थिति का विकल्प है। किन्नान ने अपने सामने की दुनिया को देखा। उसकी आंखों में रंग का एक संकेत दिखाई दिया। मैंने देखा कि मूल 3 प्राचीन दिनों के अलावा एक नीला रंग, एक हरा प्राचीन दिन पूरी दुनिया को चमका देता है। और इसके अलावा अजीब बात यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान बेहतर नहीं हुआ है। इसके अलावा नई इच्छा में हत्या का अर्थ और भी भयानक हो जाता है। किन्नान जल्दी से एक छेद में भाग गया, चारों ओर देखा और एक गुफा पाया। कुछ प्रतिबंध लगाने के बाद वो अपने घुटनों पर बैठ गया और चुपचाप इंतजार किया। मास्टर मरम्मत तक पहुंचने के बाद आकाशीय सूची स्वचालित रूप से समझ जाएगी, जैसे कि पूछने की भूमि, रहस्यमय ब्रांड को कम करना। आप चुन सकते हैं कि मूल्यांकन में भाग लेना है या नहीं।